सबका आपके प्यारे से YouTube चैनल पे। और हम जो है आपको पता है कि हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कंप्लीट कर चुके हैं A2 सीरीज से 2027 जो कि आपके 5757 टाइम 57 टाइम्स पूछे जा चुके हैं। आपने नहीं देखे तो आप जाके अपनी प्लेलिस्ट चेक कर लो और आराम से एंजॉय उनको कर लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अच्छा, अब आपका क्या सेगमेंट स्टार्ट होता है? अब आपका सेगमेंट स्टार्ट होता है A3। A3 में आपका क्या दिया हुआ है? A3 में आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं, कितने हैं? 20 हैं। कितने हैं? 20। आप में 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपके 20 सेट्स में कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे? 200, यानी कि 250 MCQs आपको देखने को मिलेंगे। किसके? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, ठीक है। ओके, अब मुझे बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे स्पीड से आपको ये सारे के सारे 200 क्वेश्चंस करवाने हैं। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। डायरेक्शन क्या कहती है? ये कहती है कि सेलेक्ट करो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। किसके लिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। यहाँ पे दे रखा है पहला क्वेश्चन, मोरबिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कॉन्टिन्यूसली। कहने का मतलब क्या है कि लगातार जो आदत होती है किसी की शराब पीने की, उसको हम क्या बोलते हैं? देखो, सेट्रोमनिया, मनिया होती है आपकी आदत, ठीक है। सेट्रोमनिया होता है जो सेक्स करने की जो आदत होती है, आदत कह लो या जो भी इसको आदत खराब भी बोल सकते हो, जो भी आप इसको कहोगे, वो है सेक्सुअल डिजायर से रिलेटेड है। मैनिक, मैनिक आपका क्या होता है? मैनिक होता है एक पागल व्यक्ति हो सकता है, या एक शब्द यूज करते हैं इसके लिए, उन्मादी। उन्मादी एक तरीके से पागल व्यक्ति को ही बोल सकते हो। स्पेस थोड़ा ठीक कर देंगे बाद में, जब आपको PDF मिलेगा तो स्पेस ठीक मिलेगा आपको, ठीक है। क्लेप्टोमनिया, वेरी गुड। क्लेप्टोमनिया होता है चोरी करने की आदत। क्या होता है? क्लेप्टोमनिया, चोरी करने की आदत। ऑप्शन नंबर 4, डिप्सोमनिया। डिप्सोमनिया क्या होता है? जो लगातार कंज्यूम करता रहता है अल्कोहल कॉन्टिन्यूसली, उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्सोमनिया। नेक्स्ट, स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग्स। मतलब जो पवित्र और जो रिलीजियस धार्मिक चीजें होती है उनकी बुराई करना। बाइप्ट, बाइप्ट क्या होता है? बाइप्ट होता है जिसके 2 पैर हों, जिसके 2 पैर हों, ठीक है। बायगैमी, बाय मतलब 2, गैमी मतलब विवाह, जिसके 2 विवाह हो चुके हों, ठीक है, जिसके 2 विवाह हो चुके हों। बैलेग्रेंट अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है, स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है इसकी। इसका मतलब क्या होता है? लड़ाकू। इसका मतलब क्या होता है? लड़ाकू, या जिसको युद्ध बहुत ज़्यादा पसंद है। ब्लेस्फेमी लास्ट जो इसका आंसर रहेगा। मतलब धर्म या भगवान की निंदा करना, धर्म या भगवान की निंदा करना ब्लेस्फेमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवन हु लव्स एंड एडमायर्स हिमसेल्फ द मोस्ट। मतलब जो अपने आप से प्यार करता है जो व्यक्ति, ठीक है, जो सिर्फ अपने आप से प्रेम करता है। रिक्लोज, रिक्लोज क्या होता है? रिक्लोज का मतलब होता है जिसको एकांत पसंद होता है, एकांत पसंद प्रिय व्यक्ति। अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रिस्ट आपका क्या होता है? परोपकारी व्यक्ति, जो बहुत ज़्यादा अल्ट्रिस्टिक व्यक्ति होता है। अच्छा, नार्सिसिस्ट, वेरी गुड, ये सही व्यक्ति है। ये है जो अपने आप की जो है क्या करता रहता है? खुद की तारीफ खुद करता रहता है, ठीक है। आत्म प्रेमी बोलते हैं ऐसे व्यक्तियों को, आत्म प्रेमी, जो अपने आप को पसंद करता है। ओमनिसेंट अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये शब्द है। इसका मतलब होता है सर्वज्ञ, जो सब जगह है, यानी कि रिलेटेड टू गॉड, यानी कि गॉड ही सब जगह पे है, ठीक है। तो ओमनिशेंट जो है, सॉरी, नार्सिसिस्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इनडोर्स। एक ऐसा कानून जिसमें लोगों को अंदर रहने के लिए कहा जाता है। कर्फ्यू, वेरी गुड, यही होता है, ठीक है। लिमिट होता है सीमित, चेक इन होता है अंदर आना, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन होता है बाधा, ओके, ठीक है सर। अगले पे चलो, वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, जो गलती नहीं करता। इम्प्रेजनेबल, आपके एडजेक्टिव्स लिखे हुए, वेरी गुड, सभी एडजेक्टिव्स हैं, तो एक एक को समझो। इम्प्रेजनेबल क्या होता है? अभेद्य, अभेद्य, जिसको भेदा नहीं जा सकता, जिसको पार नहीं किया जा सकता।
इनइमिटेबल, जिसकी नकल नहीं की जा सकती। क्या? जिसकी नकल नहीं की जा सकती। ओके, ये ध्यान रखना। इनएविटेबल, अपरिहार्य, अपरिहार्य जिससे हम बच नहीं सकते। इनएविटेबल जिससे हम बच नहीं सकते। और इनफॉलिबल जो गलतियां नहीं करता। हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, जो गलतियां नहीं करता। और फॉलिबल जो गलतियां करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डील ऑफ एग्रीमेंट डन इन अ कंपनी और फर्म। जो कंपनी और फर्म के अंदर जो डील डन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? देखो क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कन्फॉर्मिटी, ये आपका एक नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है? अनुरूपता, अनुरूपता, एक जैसी चीजें, कन्फॉर्मिटी। अच्छा, कंकरेंस, ये भी आपका नाउन वर्ड होता है। इसका मतलब होता है सहमति। सर यही आंसर है क्या? नहीं। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस भी आपका एक नाउन वर्ड है। ओके, इसका मतलब होता है स्वीकार। ठीक है, क्या ये है क्या आंसर? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है आंसर। कॉन्ट्रैक्ट भी आपका एक नाउन होता है। इसका मतलब प्रॉपर हिंदी में जाओगे तो इसका मतलब होता है अनुबंध। जो कंपनी का कंपनी के साथ एक अनुबंध होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से होता है, एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, कंपनी या फिर फर्म का। अगला क्वेश्चन, ए पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो आर्ग्यू करना पसंद करता है किसी भी चीज के बारे में। तो पहले समझते हैं वेरासियस। वेरासियस आपका एक एडजेक्टिव जो है वर्ड है। वेरासियस का मतलब क्या होता है? जो सच बोलता है, सत्यवादी। ठीक है, सत्यवादी। कॉन्टेंटियस, ये भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। ये होता है झगड़ालू, झगड़ालू जो झगड़ा करता रहता है, स्वभाव से जो झगड़ता रहता है। रेटिसेंट, जो कम बोलता है, कम बोलने वाला। ठीक है, कम बोलने वाला, रेटिसेंट। कावर्ड होता है डरपोक। क्या होता है? डरपोक। आंसर आपका क्या है? जो व्यक्ति आर्ग्यू करना पसंद करता है, इसका मतलब उसके स्वभाव में क्या है? उसके स्वभाव में झगड़ा करना है। नेक्स्ट पर्सन है आपका द पर्सन हु प्रेजेंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स अ शो ऑन स्टेज और टेलीविजन। एक ऐसा व्यक्ति जो शो करता है, प्रेजेंट करता है या कोऑर्डिनेट करता है, उसके रेगुलेट करता है, उसकी देखभाल करता है शो के स्टेज या टीवी के ऊपर। तो रिपोर्टर तो नहीं होता, वो जॉकी भी नहीं होता, ये तो रेडियो पे करते हैं। ठीक है, जॉकी तो रेडियो पे करते हैं। एंकर या फिर ब्रॉडकास्टर, वो एंकर होता है। ब्रॉडकास्टर होता है प्रसारण करने वाला। जो लाइव मैचेज नहीं होते वो ब्रॉडकास्ट करते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपका आता है, ए कंप्लीट यूजुअली अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफन विद नोट्स गिविंग डिटेल्स। एक लिस्ट होती है पूरी की पूरी जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है। सूची पत्र जिसको बोल सकते हो आप लोग, सूची पत्र। वो आपका क्या होता है? वो आपका कैटलॉग ही होता है। ठीक है, वो आपका क्या होता है? वो आपका कैटलॉग ही होता है। सूची पत्र नहीं, सॉरी, सूची सारी की सारी। ठीक है, सूची पत्र नहीं। ओके, अच्छा। पैम्पलेट क्या होते हैं? पैम्पलेट होते हैं जिसमें मतलब, अब मैं इनका क्या नाम बताऊं आपको हिंदी में। ये है ना, जैसे अपनी एकेडमी है उसका हमने पैम्पलेट बनवा लिया। ठीक है, एक तो होते हैं विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, एक पैम्पलेट होते हैं, भाई बच्चे ने हमारे ये कर दिया, ये शाइनिंग स्टार्स हैं हमारी एकेडमी के, वो पैम्पलेट्स होते हैं। ठीक है, ब्रोशर, ब्रोशर क्या होता है? ब्रोशर का मतलब आपको देखने को मिलता है कोई भी पुस्तक है। ठीक है, और ऐसी पुस्तक जो खाली पेज होते हैं जिसके, जो मतलब एक तो कॉपी होती है, कॉपी से अलग जो आजकल फाइल्स वगैरह इस तरीके की चीजें होती हैं वो ब्रोशर में आती हैं। ठीक है, वो स्पाइरिकल उसमें बनाते हैं हम लोग। जैसे आप ये पीडीएफ निकाल लो और इसके यहाँ पे धागे करके और आप वो स्पेरिकल वो लगा लो इसके, तो वो वाली चीज आपकी ब्रोशर कहलाती है। मोनोग्राफ, मोनो मतलब होता है एक। ठीक है, मोनो मतलब क्या होता है? एक। मोनोग्राफ मतलब एक ही विषय पे लिखी गई किताब या पुस्तक। ठीक लिख रहे थे हम लोग, पुस्तक भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनप्लेजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड्स। अनप्लेजेंट जिसको सहन नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा मिक्सचर होके आता है और तेज आवाजें होती है। आयरनी आपकी क्या होती है? आयरनी होती है विडंबना, विडंबना। ठीक है, ये कैसी विडंबना है? हार्मनी, हार्मनी का मतलब आपको देखने को मिलता है तालमेल, तालमेल। आप इसको सामंजस्य भी बोल सकते हो, सामंजस्य। ठीक है, हेजिमनी, हेजिमनी का मतलब क्या होता है? हेजिमनी का मतलब होता है टोटल कंट्रोल, यानी कि प्रभुत्व, प्रभुत्व। ठीक है, कोकोफोनी होती है कोलाहल,
कोलाहल या शोरगुल भी आप इसको बोल सकते हो, शोरगुल, ठीक है। आंसर भी आपका यही होगा। तो एक प्रैक्टिस सेट यानी कि 10 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में क्या बोल रहा है, इसमें भी यही बोल रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको बताना है। तो चलो बता देते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्वेश्चंस को। आगे क्या बोल रहा है, अ सडन एंड वायलेंट चेंज एंड अपहेवल। देखो एक अचानक से, कई बार देखते हैं कि हम लोग समाज में रहते हैं, ठीक है, तो अचानक से कई बार किसी व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या मचा देता है, फिर उथल पुथल मचा देता है एक तरीके की, ठीक है। तो देखना वो क्या बताती है। ट्रांक्विलिटी, देखो ITY एंडिंग वर्ड है आपका, नाउन वर्ड आपका ये होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है शांति, इसका मतलब क्या होता है, शांति। इसका सिनोनिम लेने चाहोगे तो पीस ले सकते हो आप लोग, ठीक है। सेरेनिटी, सेरेनिटी भी आपका शांति से ही रिलेट कहीं ना कहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। इक्वेमिनिटी, इक्वेमिनिटी का मतलब क्या होता है, आपका मेंटल जो है बैलेंस की बात करते हो आप लोग, मानसिक संतुलन, हाँ सही कह रहे हैं, मानसिक संतुलन, ओके। मेंटल बैलेंस भी ठीक लिखा था। टर्बुलेंस होता है वो जो वॉयलेंट चेंज हो जाता है एकदम से हमारे अंदर, ठीक है, एकदम से तूफान सा उठता है, ठीक है। अशांति बोल सकते हो इसको आप लोग, उल्टा कहोगे तो, या उथल पुथल कह लो, इसका मतलब उथल पुथल, ठीक है, उथल पुथल, ये सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, नॉट एक्टिव बट हैज द एबिलिटी टू एक्टिव एनी टाइम लेटर। अभी तो एक्टिव नहीं है लेकिन कभी भी एक्टिव हो सकता है, ऐसी योग्यता। जुबिलियंट, ये आपका एडजेक्टिव वर्ड होता है जुबिलियंट, ठीक है। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी, खुशी आप इसका मतलब बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एम्बिगुअस होता है अर्थ जब स्पष्ट ना हो, ठीक है, एक से दो अर्थ हों, ठीक है, एम्बिगुअस। डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जो निष्क्रिय है, निष्क्रिय है लेकिन वो कभी भी सक्रिय हो सकता है, तो इसका आंसर यही होगा। कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत, ठीक है, सचेत या होश में होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नॉट एबल टू बी चेंज और अडोप्टेड, जिसमें चेंज नहीं किया जा सकता या इसको अडोप्ट ही नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्री, ऑस्ट्री का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा भाई, इसका मतलब मिल जाएगा कठोर, ठीक है। रिजिड भी कठोर होता है आपका, सख्त भी आप इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिजिड है ना, स्वभाव से कठोर हो सकता है, फॉर्मेशन के हिसाब से फिजिकली भी कठोर हो सकता है। परमिसिव, परमिसिव का मतलब आपको देखने को मिलता है उदार, क्या होता है, उदार, जो अनुमति दे दे, ठीक है। अच्छा, हार्श, हार्श का मतलब भी आपको कठोर ही देखने को मिल जाता है, सख्त भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, जो चेंज ना हो, तो इसमें उदार तो चेंज हो जाएगा, कठोर भी चेंज नहीं हो सकता, ऑस्ट्री भी चेंज नहीं हो सकता, हार्श भी चेंज नहीं हो सकता, रिज्ड भी चेंज नहीं हो सकता। तीनों का मतलब कठोर है, लेकिन इसमें आंसर रिज्ड होगा। रिज्ड है ना, स्वभाव के हिसाब से कठोर होता है, जो चेंज नहीं करेगा ना अडॉप्ट करेगा, ये इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कठोर है, ठीक है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है, एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ ऑफन ऑडिबली, बोलते हुए अपने आप से बात करना। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे बोलते रहते हैं, जो अपने आप से बात करते रहते हैं। डायलॉग तो आपके संवाद होते हैं, ठीक है। सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, एकांत, अभी तो पढ़ा था हमने। सॉलिलोक्वाई, ये होते हैं वो लोग जो अपने आप से बात करते रहते हैं, ठीक है, ओके, जो अपने आप से बात करते रहते हैं। इसको आत्म संवाद लिख सकते हो आप लोग, आत्म संवाद, ठीक है। मोनोलॉग, मोनोलॉग अभी 2 मिनट पहले आपने पढ़ा ही था, मोनोलॉग, ठीक है, ओके, अपने आप से बात करने वाला, अकेला बोलने वाला आप बोल सकते हो आप इसको, मोनोलॉग। पढ़ा नहीं था ये नहीं पढ़ा था भाई हमने, मोनोलॉग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कहता है, फीलिंग ऑफ बीइंग अ प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड द प्रेजेंट सिचुएशन। मतलब क्या है इस बात का, कि पहले से आपको अनुभव है और आपने अनुमान लगा लेना है किसी भी बात का। फीलिंग ऑफ बीइंग ए प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड द प्रेजेंट सिचुएशन, पहले जैसे आप किसी भी सिचुएशन को प्रेजेंट में आप एक तरीके से उसको फील कर लेते हो। इसके लिए स्पिरिचुअलिटी, ये तो आपका बिल्कुल भी आसपास नहीं जाएगा, ये अध्यात्म के आसपास जाता है, ठीक है। डेल्यूजन का मतलब भ्रम होता है, इल्यूजन का मतलब भी भ्रम होता है, ठीक है, ओके।
अच्छा, ये इसका आंसर आ जाता है। ये किसी दूसरे भाषा का शब्द है, एज इट इज यहाँ पे रखा हुआ है, इसको मैं कहूँगा कि आप मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है। अगला, हाँ जो बाकी ऑप्शंस दे रखे हैं वो देख लेना। हॉस्पिटल फॉर पीपल विद मेंटल इलनेस, मेंटल जो इलनेस होती है उनके लिए जो हॉस्पिटल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको एस्लम बोलते हैं, ठीक है, एस्लम बोलते हैं। ओके, हाँ ठीक है, बस सीधा सीधा यही है। अच्छा, हैंगर आपका जहाज जो खड़े होते हैं वहाँ पे उनके लिए जो शेड वगैरह बनाए जाते हैं उनको हैंगर एक तरीके से बोलते हैं। शेल्टर आपका आश्रय होता है, आश्रय जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ड्रगिस्ट जो है दवाई देने वाला होता है, ठीक है, दवाई देने वाला। अगला क्वेश्चन, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट वाइल, कुछ समय के लिए जब कोई चीज़ होती है। परपेचुअल, परपेचुअल आपका क्या होता है, परपेचुअल का मतलब होता है शाश्वत, शाश्वत मतलब लौकिक, जो एक बार धरती पे आई है चीज़ वो ख़त्म भी होगी, वो परपेचुअल है, ठीक है। एटर्नल होता है अलौकिक, यानी कि भगवान को आप डिनोट कर सकते हो इसको देके। रिलायबल होता है विश्वसनीय, जिसके ऊपर क्या कर सकते हो आप, विश्वास कर सकते हो। इफेमेरल होती है क्षणिक, जो पल भर के लिए कोई चीज़ हो। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया भाई, इफेमेरल आपका जो है सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है डिपार्टिंग और हैविंग डिपार्टेड फ्रॉम ए कंट्री टू सेटल एल्सवेयर, मतलब डिपार्ट कर रहे हो या डिपार्टेड हो चुका है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। एक्सकम्युनिकेट, इसको निष्कासित बोलते हैं, निष्कासित, जिसको बाहर निकाल दिया गया हो। इमिग्रेंट, इमिग्रेंट क्या होता है, इमिग्रेंट का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा, आपको देखने को मिलेगा प्रवासी, जो एक देश से दूसरे देश में बस गया, यानी कि आंसर आपका यही है। इमिग्रेंट उस देश से दूसरे देश में चला गया, ठीक है, ओके, ये वाली बात हो जाती है आपकी। नेटिव, नेटिव होता है मूल निवासी, मूल निवासी नेटिव आपका होता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है ए रूम फॉर क्लीनिंग एंड स्टोरिंग डिशेज एंड कुकिंग यूटेंसिल्स फॉर डूइंग मैसी किचन वर्क, मतलब एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे क्लीनिंग की जाती है, स्टोर किया जाता है डिशेस को और कुक किए जाते हैं, यूटेंसिल्स को साफ किया जाता है और बहुत सारे किचन के काम किए जाते हैं, स्कलरी ही बोलते हैं उसको, ठीक है। डॉर्मेट्री क्या होता है आपका, बरामदा, बरामदा बोल सकते हो उसको। सैनिटोरियम क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे व्यक्ति बीमार हो जाता है ना, उसको लेके चले जाते हैं। ऐसी जगह पहाड़ों वगैरह में एक तरीके से आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे रोगी के मन को शांति मिले और वो इम्प्रूव कर रहा होता है, उसको सैनिटोरियम में लेके जाया जाता है। ओवरले, ओवरले का मतलब क्या होता है, ऊपर का आवरण, आवरण या फिर कवर, इसको आप बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन, एक्ट और प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम द सिंपल और बेसिक टू द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के अंदर ये नहीं आएगा, और एडवांस्ड, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, सिंपल से बेसिक की तरफ जो है, सिंपल और बेसिक से कॉम्प्लेक्स की तरफ, यानी कि सरल से जटिल की तरफ, यानी कि आसान से मुश्किल की तरफ जाता है। फ्लोरिशिंग होता है फलना फूलना, ठीक है, फ्लोरिश करना। विदर, विदर आपका क्या होता है, इसका मतलब होता है मुरझाना, इसका भी कोई लेना देना नहीं। एनोबलमेंट, ये भी आपका नाउन होता है, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, ऊंचा बनना, ठीक है। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्रमिक गति, क्रमिक गति, यानी कि सरल से मुश्किल की तरफ। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 3, इसकी बात करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3 की सेम क्वेश्चंस इसमें एक तरीके से दिए हुए हैं, ओके। तो चलो देखो इन क्वेश्चंस को। समवन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल चलता है तो उसको पेडिस्ट्रियन बोलते हैं, पैदल चलना, ठीक है, पैदल यात्री बोल सकते हो या पैदल चलना, इसको आप बोल देना। आंसर ही आ गया ये आपका। डिकेंटर, डिकेंटर आपका क्या होता है, ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, जो सॉरी ये व्यक्ति नहीं होता, ये होता है व्यक्ति ऑडिटर, जो ऑडिट करता है चीज़ों को, ठीक है, जो देख रेख करता है, जो देख रेख करता है, ऑडिट करता है जो चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, स्टोकर, स्टोकर भी स्टोकिंग करता है, ठीक है, या पीछा करना जिसका काम होता है, ठीक है, पीछा करने वाला। अच्छा, ये डिकेंटर क्या होता है, जो कैन होती है ना आपकी, कैन, वो जो है कोई पात्र वगैरह रखना जिसमें क्या रखा जा सकता है, जिसमें लिक्विड
रखा जा सकता है, यानी कि द्रव पदार्थ जिसके अंदर रखा जा सकता है। जैसे आप कुछ भी ले लो, जग पानी का, बाल्टी, कुछ भी इस तरीके का, उसको डिकेंटर हम बोल सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये क्या कहता है? ये कहता है स्टेट और कंडीशन ऑफ नॉट बीइंग इन अग्रीमेंट, अकॉर्डेंस और इन हार्मनी। आप जो है एक ऐसी स्थिति के बारे में बात कर रहे हो जिसमें अग्रीमेंट नहीं है, ओके नहीं है, या अकॉर्डेंस समझौता नहीं है, हार्मनी है बस। इनकॉर्जेंस, इनकॉन्ग्रुएंस, ये आपका नाउन वर्ड होता है। इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा भाई? असंगति या असमानता, असंगति या असमानता आप इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। डिप्लोमेसी, ये आपका नाउन वर्ड होता है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाता है भाई? इसका मतलब होता है रणनीति या कूटनीति, कूटनीति, युद्ध के लिए डिप्लोमेसी बनानी है तो वो वाली बात। लिक्विडिटी, ये अभी आपका एक नाउन वर्ड है लिक्विडिटी, इसका मतलब तरलता होता है, तरलता, ठीक है, लय और तय यहाँ पे आएगी। कंजीनियलिटी, कंजीनियलिटी बहुत अच्छा वर्ड है कंजीनियलिटी, इसका मतलब होता है अनुकूलनता, अनुकूलनता, ओके ऐसे लिख लेना आप, ठीक लिख लोगे आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो है कंजीनियलिटी, कंजीनियलिटी आपका अनुकूलनता आपका बिल्कुल एक तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर आपको क्या चाहिए? इसका आंसर आपको जहां पे अग्रीमेंट नहीं बन रहा, इसका मतलब क्या है? आप अपना आंसर आसानी से इनकॉन्ग्रुएंस दे सकते हैं। असंगति या असमानता जहां पे हो रही है तो वहां पे अकॉर्डेंस नहीं होगी, एग्रीमेंट नहीं होएगा, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन ये कहता है रूल्स ऑफ बिहेवियर विच गाइड वन इन फॉर्मल सिचुएशन। ऐसे रूल्स ऑफ बिहेवियर जो फॉर्मल सिचुएशन में किसी को गाइड करते हैं। तो बार्गेन तो आपका सौदा करना एक तरीके से होता है, ठीक है। मोल भाव करना भी आप इसको बोल सकते हो, मोल भाव करना, ओके, ठीक है। प्रोटोकॉल आपका एक सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है, जिसमें आपके नियम होते हैं, जिसमें बिहेवियर आपका सेट एक तरीके से होता है, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका प्रोटोकॉल। एफिडेविट आपको पता ही है। इम्प्रोपेरिटी, इम्प्रोपाइरिटी, इम्प्रोपाइटी, ठीक है, इम्प्रोप्राइटी, वेरी गुड, अभी सही है। इसमें क्या होता है? ये हमारा होता है उचित आचरण, उचित आचरण, आचरण यानी कि अच्छा बिहेवियर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मल सिचुएशन की बात हो रही है, जनरल सिचुएशन की बात नहीं हो रही, तो वो प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सब अवार्ड्स सेरेमनीज की जाती हैं, तो उस समय पे राष्ट्रपति अपने कुछ रूल्स होते हैं वो प्रोटोकॉल में आते हैं, ठीक है, वो फॉर्मल होते हैं, ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन, एन एलोक्वेंट एंड स्किल्ड पब्लिक स्पीकर, बहुत अच्छा जो बोलता है उसको एलोक्वेंट बोलते हैं, और स्किल्ड होता है जो पब्लिक स्पीकर उसको क्या बोलते हैं? इलेक्टर, ये तो वोटर होता है हमारा, ठीक है, वोट डालने वाला। स्पोक्स पर्सन होता है प्रवक्ता, जो बात अच्छी करता है। ओरेटर होता है आपका, ओरेटर कौन होता है भाई? ओरेटर होता है जो बहुत अच्छा बोलता है, ठीक है ना। ओरेटर कौन होता है? जो बहुत अच्छा बोलता है, जो बहुत अच्छा वक्ता होता है, जिसकी बोलने की कला बहुत जबरदस्त होती है। लीडर तो आपको पता ही है। तो इसमें ना स्पोक्स पर्सन जो है किसी के लिए रिप्रेजेंटेशन करता है, ये रिप्रेजेंटेशन करता है किसी दूसरे की, तो इसलिए आंसर आपका ओरेटर होगा, जो स्किल्ड स्पीकर होता है, ठीक है, ओके। आगे चलो। एन ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड एनक्लोज्ड इन अ बिल्डिंग, मतलब चारों तरफ बिल्डिंग बन रही है और वो चारों तरफ से बिल्डिंग है, उसके बीच में रास्ता है, तो क्विंटेंशियल आपका एडजेक्टिव वर्ड के रूप में यूज किया जा सकता है। इसमें चार हो सकते हैं, QUI से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ चार इसमें जरूर हो सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सारभूत। सारभूत ये क्या होता है? जिसका कुछ मतलब बनता है, जिसका कुछ मतलब बनता है, ठीक है। क्विंटन डिकॉक अफ्रीका का खिलाड़ी है, यही सेम स्पेलिंग है, लेकिन ये क्विंटन डिकॉक के लिए सही हो सकती है, इसका कोई इंग्लिश मीनिंग नहीं है। क्वाड्रप्ट, ये चार पैर हों जिसके, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेंगल, ये आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, ये सही बात है, क्वाड्रेंगल, जिसमें मतलब चार तरफ से जो है बिल्डिंग है उसके चारों तरफ और बीच में वो आंगन है, उसको आप क्वाड्रेंगल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वाड मतलब चार,
क्वाड कंट्रीज का ग्रुप भी है ना। वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास रखता है। प्रोटैगोनिस्ट, एथीस्ट, थीस्ट और फैटलिस्ट। कमेंट बॉक्स में आपने सबके मीनिंग बताने हैं और इसका आंसर भी बताना है। द डॉक्टर हु डील्स विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो डॉक्टर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डील करता है, उसका इलाज करता है या उसका डॉक्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं? सारे निस्ट हैं, जिस्ट हैं, तो इसका मतलब ये कोई ना कोई व्यक्ति हैं या डॉक्टर हैं या इलाज करने वाले एक तरीके से हैं। तो देखते हैं कौन क्या है। ऑर्थोडोनिस्ट, ये आपका नाउन है, सारे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे को, ठीक है। ये दांतों का डॉक्टर होता है। किसका? दांतों का डॉक्टर या दांतों की देखभाल करता है। कार्डियोलॉजिस्ट, ये हृदय यानी कि दिल का डॉक्टर एक तरीके से आप इसको बोलते हो, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये नेत्र विशेषज्ञ होता है, आंखों की देखभाल करने वाला। गायनेकोलॉजिस्ट, ये आपका होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ, ठीक है। इसमें आप फीमेल और मेल दोनों को गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हो, टेंशन नहीं लेने का कतई भी। अगला क्वेश्चन, ए पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स, रिपोर्ट्स ऑन एंड हेल्प्स सेटल कंप्लेंट्स, जो कंप्लेंट्स को सेटल करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, रिपोर्ट जारी करता है, उसको हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं? शिकायतों का जो जांच करता है, समाधान करता है, वो व्यक्ति कौन होता है? स्पोक्समैन होता है? नहीं, स्पोक्समैन तो प्रवक्ता होता है भाई, जो दूसरे की जगह पे काम करता है, वो भी बोल सकते हो। ओम्बड्समैन, बिल्कुल वो ओम्बड्समैन होता है, ठीक है। और ना शिकायत क्या लिखोगे इसको आप? शिकायत का निवारण करने वाला ऐसे लिख लेना आप, ठीक है। बिल्डंग्स रोमन, ये आपका कौन होता है? ये आपका होता है एक ऐसा उपन्यास जो शिक्षा पर होता है, जो एजुकेशन पे लिखी हुई एक किताब होती है। सुपर ह्यूमन, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, सुपर ह्यूमन कौन होता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजर, रिस्क और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, जो हमें खतरे से, रिस्क से या अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस से बचाता है, उसको स्केयर बोलते हैं। स्केयर आपका डराना होता है, ठीक है। सीज आपका एक तरीके से अपने कब्जे में लेना होता है, कब्जे में लेना, ठीक है, ओके। स्फीयर होता है खतरनाक, खतरनाक बोल सकते हो आप इसको। शील्ड का मतलब क्या होता है? ढाल या सुरक्षा, ठीक। तो आंसर नंबर 4 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये क्या कहता है? ये कहता है ए पर्सन इन चेंज ऑफ द ओल्ड पीपल्स होम एंड अ हॉस्टल, है ना। इन चार्ज ऑफ, जो उसकी रखवाली बोल सकते हो करता है या देखभाल करता है। भाई कहाँ पे लिख रहा हूं मैं? देखभाल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वॉचमैन, वार्डर, गार्ड या फिर वार्डन। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। सारे के सारे व्यक्ति होते हैं और सारे के सारे देखभाल करते हैं, लेकिन ए पर्सन इन चार्ज ऑफ ओल्ड पीपल्स होम और हॉस्टल और ओल्ड, जो ओल्ड एज होम होते हैं, उनको कौन गार्ड करता है? ये बता दो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आ गया आपका। ये भी सेम कहता है तो सेम हम भी देंगे जवाब। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर, जो पूर्वजों से हमें प्रॉपर्टी मिलती है उसको क्या बोलते हैं? पैट्रिमनी। वेरी गुड, यही बोलते हैं, ठीक है। पैट्रिमनी ही उसको हम बोलते हैं, ठीक है। पैतृक संपत्ति, आप इसको हिंदी में लिख लो, लिखना है तो पैतृक संपत्ति, ठीक। आगे फोर्जरी क्या होता है? जालसाजी होता है भाई, फोर्जरी, जालसाजी। किसी के खिलाफ कुछ, एक और वर्ड लिखते हैं इसके लिए, षड्यंत्र करना या रचना, ठीक है, ओके। किसी के खिलाफ षड्यंत्र। मैन्युस्क्रिप्ट होती है पांडुलिपि, ओके। अच्छा, ऑब्सोलेट होता है अप्रचलित, या आप बोल सकते हो इसको पुराना, ठीक है, ओके। आंसर आपको मिल गया था? ठीक है सर, मिल गया था। आगे चलो, आप स्पीड से करवा दो हमें। तो भाई इससे ज़्यादा स्पीड तो देखो मैं कर नहीं सकता। मैंने कोई प्रमोशन नहीं की, कुछ मैंने आपसे बात नहीं की, कुछ ज़्यादा बकवासें नहीं करी, है ना, ज़्यादा डिफाइन करने नहीं गया, बस सीधे सीधे आपको आंसर बता रहा हूँ। बट सारे के सारे डिफाइन करने में इतना समय तो देखो भाई लगता ही है। आगे चलो,
द इनएबिलिटी टू फील प्लेजर इन नॉर्मल प्लेजरेबल एक्टिविटीज, मतलब इनएबिलिटी, जो मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है ये जब मजे लेने का टाइम हो ना उस टाइम पे ये मजे नहीं ले सकता, इस तरीके का इनएबिलिटी, इस तरीके की अयोग्यता किसी व्यक्ति की। यूफोरिया, यूफोरिया बहुत अच्छा वर्ड है आपका, ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा मजा, बहुत ज्यादा आनंद, ठीक है, ये नए के ऊपर आएगी बिंदी। डायस्फोरिया, डायस्फोरिया का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा भाई, जिसमें व्यक्ति को क्या होती है, बेचैनी होती है, जिसमें व्यक्ति को क्या होती है, मानसिक परेशानी होती है, ठीक है। एनेडोनिया, एनेडोनिया, एनेडोनिया क्या होता है, आनंदहीनता, आनंदहीनता, यानी कि ये ऐसी इनेबिलिटी है किसी भी व्यक्ति की, आंसर यही है आपका, जो व्यक्ति मजे लेने का टाइम है ना उनमें भी मजे नहीं ले रहा, ठीक है। एलेक्जिथमिया, एलेक्जिथमिया ये क्या होता है आपका, ये भी देख लो क्या होता है, जो आपके भाव होते हैं या आपकी फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस न कर पाना, भावनाओं को न बता पाना, ठीक है, ये होता है आपका एलेक्जिथीमिया, एलेक्जिथीमिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कहता है स्टेट ऑफ स्टन्ड कंफ्यूजन, एकदम से जो कंफ्यूज रहने की जो स्थिति हो उसको हम क्या कहेंगे, बिल्कुल स्तब्ध रह जाए, बिल्कुल हैरान रह जाए व्यक्ति, ठीक है। अच्छा, डेज, डेज का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जो है स्तब्ध रहना, स्तब्ध रहना, जैसा था वैसा ही रहना, डेज्ड, डेज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा। सरप्राइज आपको पता है, शोक आपको पता है, स्टन, स्टन भी कुछ इसी तरीके का होता है, स्तब्ध रहना, स्तब्ध रहना, लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ये वर्ड बनता है, इसलिए आंसर आपका ये है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो स्टन इसका आंसर हो सकता था। आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वाटर दैट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, डिस्टिल्ड, डिस्टिल्ड, ठीक है, इरिगेटेड, पोर्टेबल, डियोनाइज्ड, इसका मीनिंग बता देता हूं, बाकी सब का मीनिंग और आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दोगे, ठीक है। डियोनाइज्ड, डियोनाइज्ड होता है जिसमें आयरन नहीं होता, जिसमें आयरन नहीं हो, आयन, आयन रहित, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेल्फ पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग और सिन, सिन का मतलब होता है भाई पाप, रॉन्ग डूइंग का मतलब होता है गलती, किसी भी गलती के लिए अपने आप को जो है सजा देना, ठीक है, ठीक है, किसी भी गलती के लिए अपने आप को सजा देना, उसके लिए एक वर्ड होता है हिंदी में प्रायश्चित, क्या होता है, प्रायश्चित, जिसमें उसको पश्चाताप, पश्चाताप ऐसे लिखते हैं उसको हिंदी में, और इंग्लिश में उसको पेनिटेंस बोल देते हैं, पश्चाताप, ठीक है, नाउन वर्ड है आपका। एक्सोनरेशन, ये भी आपका नाउन वर्ड है, ठीक है, एक्सोनरेशन, इसका मतलब होता है किसी भी दोष से मुक्ति, दोष मुक्ति, आप इसको बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। विंडिक्शन, विंडिकेशन, ये भी आपका नाउन है, विंडिकेशन मतलब हो जाएगा भाई आप औचित्य, औचित्य सिद्ध करना, सिद्ध करना, ओके, सिद्ध करना ऐसे लिख सकते हो, विंडिकेशन। देखो थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ, औचित्य सिद्ध करना मतलब किसी भी बात का वेरिफिकेशन करना, विंडिकेशन को वेरिफिकेशन से आप जो है रिलेट कर सकते हो कि इसका सिनोनिम मान के चलना कि वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। रिडिम्पशन, रिडिम्पशन आपका एक नाउन वर्ड रहेगा, ठीक है, इसका मतलब होता है उद्धार, उद्धार मतलब किसी भी तरीके से फायदेमंद, फायदेमंद, ठीक है, कल्याण भी बोल सकते हो, इसका मतलब कल्याण है, ओके। तो रिडिम्पशन आपका आपको देखने को मिल जाता है। अब भाई ढूंढने के लिए आओ आंसर। सेल्फ जो है आपका पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग और सिन, सिंस के लिए यानी कि पापों के लिए या गलती के लिए अपने आप को क्या करना, अपने आप को एक तरीके से पश्चाताप की बात वाली जो बात आप करते हो, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है, पेनिटेंस, ठीक है, पेनिटेंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हेन समवन यूज्ड द फिक्टिटियस नेम, फिक्टिटियस होता है नकली नाम, ठीक है, पेट नेम जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, घर का प्यारा जो नाम होता है वो, इंस्टेड ऑफ हिज ओन नेम स्पेशली इन राइटिंग, राइटिंग में आप फिक्टिटियस नाम जब रखते हो तो उसको सूडोनियम बोलते हैं, ठीक है,
सुडोनियम, नकली नाम बोल सकते हो इसको, सुडोनियम को। दूसरा आप ये बोल सकते हो भाई इसको एक बात और बोल सकते हो, उपनाम बोल सकते हो इसको आप। और स्पेशली राइटिंग में क्या होता है कि कई राइटर है ना ऐसा करते हैं, जो मान लो मेरा नाम है राजबीर सिंह, ठीक है, तो मैं है ना राजबीर सिंह के नाम से मैं पब्लिकेशन करूंगा तो क्या पता चले ना, लेकिन मैं किसी और नाम से करने लग जाऊं, रोनाल्ड फलान दिमकान कुछ इस तरीके के कर लेते हैं लोग, ठीक है, तो वो चल जाते हैं। जैसे एक्टर है राजीव भाटिया, कौन है पता नहीं, लेकिन अक्षय कुमार नाम ले दो तो सबको पता है, तो ये इनका फिक्टिटियस नाम आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर आपको मिल गया ना सुडोनियम। ओमनिशियंट, भाई ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है ओमनिशियंट, और बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स में से एक आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ बोल सकते हो, सर्वत्र बोल सकते हो, सर्वत्र जो सब जगह है, ठीक है, इसका मतलब गॉड जो है वो क्या है, ओमनिशियंट है, ठीक है। आगे मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट आपकी जो है पांडुलिपि आप बोल सकते हो, पांडुलिपि, पीछे भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। एम्बिडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों का एक साथ जब कोई यूज कर पाता है, ठीक है, दोनों हाथों का सेम तरीके से जब कोई यूज कर पाता है तो उसको एम्बिडेक्स्ट्रस एक तरीके से बोलते हैं। नेक्स्ट, एन इंटेंस एवर्जन और फियर ट्रिगर्ड बाय व्यूइंग क्लस्टर्स ऑफ स्मॉल होल्स और बम्प्स। देखो इस बात समझने की कोशिश करो पहले, उसके बाद हम बातें समझते हैं। क्या होता है इंटेंस एवर्जन, एवर्जन डर लगता है हमें, या डर लगता है या हम डर जाते हैं। ट्रिगर्ड बाय व्यूइंग क्लस्टर्स, क्लस्टर्स, व्यूइंग क्लस्टर्स ऑफ स्मॉल होल्स, छोटे छोटे जो आपके छिद्र होते हैं या होल्स होते हैं, उनसे जब हमें डर लगता है। तो डर मीन्स आपका फोबिया, डर मीन्स आपका फोबिया। तो सबसे पहले सभी फोबियाज को देख लेते हैं जो भी आपने ऑप्शन में दे रखे हैं। एर्कनोफोबिया, एर्कनोफोबिया आपका नाउन वर्ड जो है एक तरीके से रहेगा। इसका मतलब होता है जब हम लोग मकड़ी से डरते हैं, मकड़ी से डर इसका मतलब होता है, ठीक है। एगोराफोबिया, ये भी आपका नाउन ही रहेगा, फोबिया है तो, ठीक है। एगोराफोबिया आपका क्या होता है, खुली जगह से डरना, खुली जगह से डरना या डर। अच्छा, टायरोफोबिया, टायरोफोबिया ना, टायरोपोफोबिया, ठीक है, टायरोपोफोबिया ये क्या होता है, ये कौन सा फोबिया होता है, ये एक ऐसा फोबिया होता है जो हमारे छोटे छोटे जो ये छिद्र होते हैं ना, इनसे जब हमें डर लगता है तो उसको बोलते हैं। तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब वाटर, पानी, ठीक है, तो मतलब पानी से डर, पानी से डर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि द मिसयूज और वायलेशन ऑफ समथिंग, समथिंग में से ये हटाना पड़ेगा, दैट इज कंसिडर्ड सेक्योर्ड, सेक्योर्ड होता है आपके पवित्र, टीएस इसके लिए आप एक याद कर सकते हो सिनोनिम, ठीक है। डिफेमेशन, डिफेमेशन का मतलब होता है किसी की एक तरीके से बुराई करना, ठीक है, बुराई बोल सकते हो किसी की करना, मान हानि करना बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। फोर्जरी, फोर्जरी होती है जालसाजी, जालसाजी, धोखेबाजी भी आप इसको बोल सकते हो, ओके। अच्छा, डिसेक्रेशन, डिसेक्रेशन, सेक्रेशन आपका क्या होता है, जो पवित्रता की बात की जाती है, और डी उसके आगे लग गया प्रीफिक्स, इसका मतलब इसका उल्टा, अपवित्रीकरण, अपवित्रीकरण, ठीक है, ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, तो ये आपका आंसर ही आ जाएगा फिर इसका मतलब, तो ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, इनसबॉर्डिनेशन, इनसबॉर्डिनेशन नाउन है, सबसे पहली बात तो ये है, और किसी की आज्ञा न मानना यानी कि अवज्ञा, अवज्ञा, किसी की बात ना मानना, आज्ञा ना मानना, ये सब आप जो इसके मतलब दे सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी या 2 आपका बिल्कुल सही है। मिसयूज या वोलेशन किसका, समथिंग, किसी चीज का, जो पवित्र जो चीज है उसका मिसयूज या वोलेशन करना आपका डिसेक्रेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन होल्ड्स एब्सोल्यूट एंड अनरिस्ट्रिक्टेड पावर, एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का जिसमें क्या होता है, जिसमें एक व्यक्ति के पास है ना सारी पावर होती है, एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर होती है, ठीक है। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, निरंकुश शासन, निरंकुश
शासन। अब वो अपने आप अपने ही तरीके से शासन चलाएगा तो निरंकुश तो वो हो ही जाता है, इसको डर तो किसी का होता भी नहीं है, तो ऑटोक्रेसी इसका सही आंसर ही हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? नौकरशाही, जिसमें जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनका शासन चलता है। ऑटोनॉमी, ऑटो मतलब एक होता है, ठीक है, यहाँ पे भी ऑटो मतलब एक होता है। ऑटोक्रेसी आपकी गवर्नमेंट होती है, आप इसको निरंकुश शासन बोलते हो। और ऑटोनॉमी क्या होती है? ऑटोनॉमी आपको देखने को मिल जाती है भाई साहब स्वायत्तता, स्वायत्तता, ठीक है, जिसमें क्या होता है एक व्यक्ति का अपना एक मतलब तरीका होता है काम करने का खुद का, ठीक है, उसको स्वायत्तता या ऑटोनॉमी आप बोलते हो। डेमोक्रेसी लोकतंत्र, लोकतंत्र जो अपने देश में जो गवर्नमेंट चलती है वो डेमोक्रेसी चलती है। क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट से रिलेट आप लोग कर दोगे, ठीक है। अगला, अ मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप, इंड्यूस करना मतलब बढ़ाना, इंड्यूस करना मतलब बढ़ाना, इंड्यूस करना बढ़ाना, ठीक है। स्लीप मतलब निद्रा, जिस दवाई से निद्रा आती है, नींद आती है। एनाल्जेसिक, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है एनाल्जेसिक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दर्द निवारक, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? दर्द निवारक, जिससे क्या होता है दर्द जो है समाप्त एक तरीके से होता है। सेडेटिव, यस दिस इज द राइट आंसर, सेडेटिव, इसका मतलब क्या होता है? जिससे नींद आने वाली दवा, नींद आने वाली दवा या नींद लाने वाली दवा आप इसको बोल सकते हो। हाइपोनोटिक, ये भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है हाइपोनोटिक, इसका मतलब क्या होता है? सम्मोहक, सम्मोहक, सम्मोहक क्या होता है? जो हिप्नोटाइज जो करते हैं, हिप्नोटाइज जो करते हैं, वो एक हनी सिंह है सिंगर हमारे पंजाबी, हनी सिंह का गाना है हिप्नोटाइज, कुछ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा बट वर्ड यूज करता है हिप्नोटाइज उसमें, ठीक है। नार्कोटिक, ये भी आपका एक एडजेक्टिव होता है नार्कोटिक, और इसका मतलब क्या होता है? मादक पदार्थ। मादक का मतलब क्या होता है? जो नशा लेके आता है, ठीक है, मादक का मतलब होता है नशा, ठीक है, तो मादक पदार्थ आप नार्कोटिक को बोल देते हो। तो आंसर आपको मिल गया, क्या है? जिस दवाई से हमें नींद आती है उसको हम क्या बोलते हैं? सैडेटिव, ठीक है, सैडेटिव बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, सेम उसके लिए जो है आपका डायरेक्शन है, तो इसलिए क्वेश्चन कर लेते हैं बिना इस पे देरी किए हुए, ठीक है। आगे देखो, अ शॉर्ट टेल और नैरेटिव दैट इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट करना मतलब बताना, इंगित करना, इशारा करना, ठीक है, इतने सारे मतलब हम इसके डिस्कशन कर रहे हैं, तो बड़ा मजा आ रहा है मुझे पढ़ाते हुए। इलस्ट्रेट अ मोरल और स्पिरिचुअल लेसन, मोरल नैतिक, स्पिरिचुअल धार्मिक या अपनी आत्मा से लेके चल लो। ऑफन थ्रू एलेगोरिकल, एलेगोरिकल या एलेगोरिकल कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स। देखो ये बात क्या कही जा रही है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बात किस चीज के लिए की जा रही है? देखो जब भी हम बात करते हैं नैतिक या फिर धार्मिक शिक्षा की, स्पिरिचुअल आप धर्म से रिलेटेड ले लो, एक इसका स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ले लो। जब मोरल यानी कि नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा देने की बात की जाती है, उससे संबंधित एक छोटी सी कहानी को क्या बोलते हैं? उससे संबंधित जिस कहानी से हमें, इन शॉर्ट जिस कहानी से हमें नैतिक और स्पिरिचुअल जो है आपको जो है क्या मिलता है? नैरेटिव मिलता है, तो उस छोटी सी कहानी को क्या बोलते हैं? एलिगरी, एलिगरी ये कहानी ही होती है, इसको बोलते हैं रूपक कथा, रूपक कथा। फैबल, फैबल आपकी क्या होती है? दंत कथा, दंत कथा, देखो कथा ही है सारी, एक और इसका नाम होता है पशु कथा, ठीक है, पशु कथा, पशुओं से संबंधित कथाएं बताई जाती हैं। पैरेबल, पैरेबल का मतलब होता है दृष्टांत, दृष्टांत कथा, ठीक है, ये यही होती है। सैटायर, सैटायर, सैटायर का मतलब क्या होता है? व्यंग्य, व्यंग्य जिसमें आप कहीं ना कहीं जिसको आप कथा ही बोल सकते हो, या इसका एक और मतलब निकाल सकते हो आलोचना, ठीक है, आलोचना। अब आप समझो डिफरेंस क्या होता है इनमें। हाइलाइटर उठाते हैं सबसे पहले, तो भाई उठा लेना। तो क्या होता है? एलिगरी, एलिगरी होती है रूपक कथा। कौन सी कथा होती है रूपक कथा? देखो क्या होता है,
कोई मिलती जुलती चीज है, कुछ मिलती जुलती स्टोरी है, उसके बारे में जब हम बताने के लिए जाते हैं तो एलिगरी उस कहानी को बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एलिगरी। दूसरा पैरेबल, पैरेबल जो है दृष्टांत कथा होती है, ये छोटी कहानी होती है जिसमें स्पिरिचुअल और मोरल जो स्टोरीज होती हैं वो बताई जाती हैं और जिससे ज्ञान बढ़ाया जाता है या मोरालिटी को बढ़ाने के लिए इस तरीके की स्टोरीज को बनाया जाता है, इनको पैरेबल जो है बोलते हैं। फैबल, फैबल होती हैं दंत कथाएं या फिर पशु कथाएं, इसमें जो है पशुओं से रिलेटेड कहानियां हमें जो है सुनाई जाती हैं। सेटायर, सेटायर जो है ऐसे व्यंग्य होते हैं जो जिनमें मतलब आलोचना की जाती है, ठीक है। और आपको पता है कि मैं जब भी डिस्कस करता हूँ इस शब्द के बारे में आलोचना या क्रिटिसाइज्म, तो मैं बात करता हूँ इसको एक पॉजिटिव वर्ड के रूप में लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि कमियां हो सकती हैं किसी के अंदर, तो उन कमियों को गिनाना, बताना, दिखाना, लेकिन ऐसे तरीके से कि उसको बुरा ना लगे, लेकिन वो ये सोचे कि भाई सच में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं। ओके, ये वाली बात है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आप नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम उसको डिस्कशन में लेके आएंगे। यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीसियस स्टोन्स, यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीसियस स्टोन्स मतलब जो प्रीसियस स्टोन्स होते हैं, कीमती जो पत्थर होते हैं, उनको मापने की इकाई क्या होती है? प्योर, शुद्ध, रिलायबल, विश्वसनीय, एक्यूरेट, सही। कैरेट, कैरेट होता है 24 कैरेट गिनते हैं, जैसे सोना है उसको 24 कैरेट जब बोलते हैं ना, 24 कैरेट गोल्ड, तो उसको शुद्ध सोना, खरा सोना एक तरीके से बोलते हैं। प्रोसेसन फॉर ए फंडरल, फंडरल होती है शव, शव का जो दहन होता है उसको बोलते हैं फंडरल, ठीक है। ओके, तो जो शोभा यात्रा भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो पैरेड, परेड तो ये होती नहीं है। कॉर्टेज, कॉर्टेज आपका क्या होता है? कॉर्टेज होती है ये शव यात्रा, शव यात्रा इसको बोलते हैं। ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। कैरोजल, बहुत ही अच्छा वर्ड है आपका कैरोजल। कैरोजल का मतलब होता है मद्यपान उत्सव, मद्यपान उत्सव, उत्सव का मतलब मजे लेना, आनंद के लिए आप जो है क्या कर रहे हो? शराब का सेवन करना, ये बोल सकते हो, शराब का सेवन करना, आनंद के लिए, मौज मस्ती के लिए। कर्नियल, कर्नियल जो है आपका क्या होता है? आपका जनरली आप उत्सव को बोल सकते हो, आप त्योहार को बोल सकते हो, त्योहार को आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, अगला जो है क्वेश्चन क्या है? 4th क्वेश्चन है, ये कहता है अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स, बिब्लियोफाइल, बोटेनिस्ट। भाई मुझे कंप्यूटर जी आप परेशान कर रहे हो। फिलेटेलिस्ट, फिलेटेलिस्ट होता है जो क्या करता है? स्टैम्प कलेक्शन करता है, स्टैम्प कलेक्शन करता है, ठीक है, फिलेटेलिस्ट उसको हम बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, भाई सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग याद कर लो, बहुत ज्यादा जरूरी आपकी होती है, ठीक है। ओके, अच्छा, उसके बाद आपका क्या है? ये होता कौन है? ये होता है मानव शास्त्री, मानव शास्त्री जो क्या करता है? मानव के बारे में अध्ययन करता है, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अच्छा, फिलेटेलिस्ट मैंने गलत तो नहीं बता दिया? स्टैम्प कलेक्शन करता है क्या फिलेटेलिस्ट? ये करता है डाक टिकट को इकट्ठा, डाक टिकट को इकट्ठा करता है ये, ठीक है। स्टैम्प कलेक्शन, स्टैम्प अलग चीज होती है, चलो ठीक है, जो भी है, फिलेटेलिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो डाक इकट्ठी करता है, ठीक है, ऐसे समझ लो। अगला क्वेश्चन बता रखा है एक्ट ऑफ राइटर डेलिबरेटली अवॉइडिंग ए रेजोल्यूशन टू ए नैरेटिव लिविंग इट ओपन एंडेड एंड एम्बिगुअस। एम्बिगुअस होता है अस्पष्ट, अनक्लियर, ठीक है, धुंधला, धुंधला जो स्पष्ट नहीं है, ठीक है, वैग, ठीक है। इस तरीके से आप वर्ड्स को याद करना जब ध्यान रखोगे तो अपने आप दिमाग में है ना चीजें, वर्ड्स का जो क्या बोलते हैं लेवल अपने आप जो है चलता जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली होगी। तो एक राइटर है, उसने ना जानबूझकर किसी कथा को, किसी कहानी को क्या कर दिया? अधूरा छोड़ दिया उसने। लिविंग इट, इस बात का मतलब है ये अधूरा छोड़ना। लिविंग इट ओपन एंडेड या एम्बिगुअस, अधूरा बोल लो, अस्पष्ट बोल लो, अनक्लियर बोल लो, छोड़ दिया एक राइटर ने, तो उस एक्ट को हम क्या बोलेंगे? देखो, डिनोइनमेंट, डिनोइनमेंट आपका नाउन जो है वर्ड एक तरीके से हो जाता है। इसका मतलब होता है कोई भी कहानी जिसका क्या निकल गया? निष्कर्ष निकल गया, लेकिन उस राइटर ने क्या कर दिया? उसको अधूरा छोड़ दिया। अच्छा, पास्ट्रेके, पास्ट्रेके आपका एक एडजेक्टिव जो है वर्ड के रूप में यूज किया जा सकता है। इसका मतलब होता है मिक्स्ड, जो आपकी क्या बोलते हैं उसको? रचना,
ठीक है, मिश्रित रचना आप इसको बोल सकते हो। अच्छा, क्लिफहेंजर, क्लिफहेंजर आपका क्या होता है, अधूरी कहानी। क्या होता है, अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, कुछ इस तरीके की बॉलीवुड में एक मूवी आई थी, तो इसका मतलब ये आंसर आपका क्लिफहेंजर हो जाता है। पैथेटिक फैलेसी, पैथेटिक फैलेसी आपकी क्या होती है, भावनात्मक, भावनात्मक, भावनात्मक क्या होती है ये, भ्रांति, भावनात्मक भ्रांति होती है ये। इसमें क्या होता है, आदमी को क्या लगता है, पैथेटिक फैलेसी में, फैलेसी होती है भ्रम, पैथेटिक होता है भावनाओं से रिलेटेड, फीलिंग्स से रिलेटेड, मतलब हमारी भावनाओं में कुछ वहम की बात आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका क्लिफर जो है अधूरी कहानी होती है, और डिनोमेंट, डिनोइमेंट जो है आपकी कंप्लीट कहानी होती है, जिसका एक प्रॉपर एक निष्कर्ष निकलता है। प्रोहिबिटेड, जिसको मना कर दिया गया, वो किसके द्वारा, लॉ के द्वारा, या ट्रीटी होगी वो, फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते, इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, तो फिर इसका मतलब वो क्या है, वो तो फिर इसका मतलब इलीगल है, अवैध है, इसका मतलब तो अवैध है। अच्छा, कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड क्या होता है, कॉन्ट्राबैंड होता है तस्करी, तस्करी जिसको बोलते हैं, तस्करी का माल, ठीक है, कॉन्ट्राबैंड, इसका मतलब ये इलीगल नहीं होगा, ये कॉन्ट्राबैंड होगा इसका आंसर, इलीगल नहीं लगा सकते आप इसका, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड, बाधित होता है, बैंड तो ये हो गए ही नहीं, ये तो आंसर इलीगल भी नहीं होगा, कॉन्ट्राबैंड उसके लिए स्पेशल एक वर्ड है जो यूज किया जाता है इस चीज को दिखाने के लिए, ठीक है। अगला, ए पर्सन हु, अगर ये कॉन्ट्राबैंड यहाँ पे नहीं है तो इलीगल इसका सही आंसर होगा, गैर कानूनी। ए पर्सन हु हैज नेवर बीन मैरिड, जिसने शादी नहीं की है, एक व्यक्ति ने, वो सिंगल है, विडोवर है, सेलिब्रेट है, या बैचलर है, वो बैचलर है, ठीक है, वो बैचलर है, ठीक है। सिंगल, विडोवर, विडोवर होता है विदुर, विदुर जिस व्यक्ति ने शादी, नहीं सॉरी, जिसकी वाइफ एक्सपायर हो गई है, ठीक है। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट आपका कौन होता है, सेलिब्रेट वो होता है ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, उसकी शादी हो रही थी लेकिन उसने की नहीं है, या नहीं हो रही हो तो भी वो करने वाला नहीं था, फिर भी नहीं करने वाला था, चाहे उसकी हो भी रही हो, करने वाला नहीं था, नहीं भी हो रही थी तो उसने ब्रह्मचार्य गेन कर लिया, उसको सेलिब्रेट एक तरीके से बोलते हैं। तो बैचलर होता है वो व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, जिसकी शादी कभी नहीं हुई है। अगला आपको देखने को मिलता है 8th क्वेश्चन, ए पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ म्यूजियम, म्यूजियम का जो इंचार्ज होता है, सबसे पहली बात तो म्यूजियम की स्पेलिंग याद कर लो। क्यूरेटर, क्यूरेटर कौन होता है, क्यूरेटर आपका होता है भाई संग्रहालय का अध्यक्ष, ठीक है, तो इसका मतलब आंसर आपका ये है। तो एक शब्द मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ओरेटर कौन होता है, ओरेटर कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो जल्दी से। डायरेक्टर आपको पता है, कंजर्वेटर आपको पता है, संरक्षक, संरक्षक जो संरक्षक करता है, हिस्ट्रियन आपको इतिहासकार देखने को मिलता है, ठीक है, ओके। When some people or things are exiting at the same time period in the society, एक समय पे जो चीजें या व्यक्ति होते हैं सोसाइटी में तो वो कॉन्टेम्प्रेरीज होते हैं, और कॉन्टेम्प्रेरीज का स्पेलिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलता है, इसको हिंदी में समकालीन बोलते हैं, समकालीन, एक समय पे जब चीजें 2-3 एग्जिट करती हैं, पीरियड समय होते हैं, हिस्ट्री इतिहास होता है, हिस्ट्रिकल इवेंट्स जो है, ऐतिहासिक जो है क्या बोलते हैं उनको, ऐतिहासिक जो है चीजें, घटनाएं, इवेंट्स जो है आपकी होती हैं। अच्छा, अ पर्सन हु सपोर्ट्स चेंज, एक ऐसा व्यक्ति जो चेंज यानी कि परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन को एक्सेप्ट करता है, उसको कंजर्वेट बोलते हैं क्या, उसको परंपरावादी बोलते हैं क्या, परंपरावादी नहीं, ये उसके खिलाफ होता है व्यक्ति, ठीक है। रिफॉर्मर, रिफॉर्मर वो व्यक्ति होता है जो रिफॉर्म्स को जो है चाहता है, रिफॉर्मर, ठीक है, या वो सुधार करना चाहता है, उसको हम बोल सकते हैं सुधारक। कहीं देख लेते हैं एक बार। रेडिकल, रेडिकल व्यक्ति होते हैं क्रांतिकारी, ये क्या चाहते हैं, ये चेंज चाहते हैं, इसका मतलब रेडिकल सही आंसर होगा। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट क्या होते हैं, जो संविधान के समर्थक हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के समर्थक हैं, ठीक है, ओके। इस तरीके तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। इसमें क्या बोला, 1 से 10 तक जो है, व्हाट डज द वर्ड मोस्टली नियरली, मोस्ट नियरली मीन, मतलब एक शब्द दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है, हम लोगों को उसका मतलब बताना है हम लोगों ने कि क्या उसका मतलब होगा, ठीक है, ओके। तो चलो स्टार्ट करो, फर्स्ट वर्ड से लेते हो बात को आप, ठीक है। तो देखो
डायलेक्टिक, डायलेक्टिक आपका एडजेक्टिव वर्ड जो है आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है जब दो चीज़ें विपरीत होती हैं, जब उल्टी होती है दो चीज़ें, है ना, विपरीत जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे जो तर्क प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, विपरीत जो तर्क प्रस्तुत किया जाता है उसको आप क्या बोल सकते हो, डायलेक्टिक, ठीक है। और डायलेक्ट वैसे क्या होता है आपका, बोली होता है, डायलेक्ट बोली, ठीक है, या जो टोन होती है बोलने की उसको आप डायलेक्ट बोल देते हो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, साइलेंट ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक मेजरमेंट या फिर हॉस्टाइल कन्फ्रंटेशन। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही होता है, हॉस्टाइल कन्फ्रंटेशन जरूर होती है। इसमें एक चौथा ऑप्शन और दे रखा है, ए डायलॉग और इंटरप्ले बिटवीन ऑपोजिंग फोर्सेस। अब आप इसको हटा दो, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, बिकॉज इसमें क्या बोला, एक ऐसा डायलॉग या इंटरप्ले जो बिटवीन है, दो के बीच में होता है ना ये, हाँ, ओपोजिंग फोर्सेस, है ना। तो जो क्या होता है, दो विरोधी जो शक्तियां होती हैं आपस में उनका जो बोलचाल होती है, जैसे गाली गलौच, इस तरीके की जो चीज होती है ना, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं ये, तो वो वाली बात जो है इस ऑप्शन नंबर 4 से आपकी क्लियर हो जाती है। ये हॉस्टाइल कन्फ्रंटेशन बोल सकते हो, लेकिन उससे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन जो है आपका ये आता है डायलेक्टिक का, ठीक है। आगे आगे क्या बोला हमें, आगे इसने कहा टैबू। टैबू का क्या मतलब होता है, टैबू का मतलब आपको देखने को मिलता है भाई निषिद्ध, निषिद्ध मतलब क्या है, जो वर्जित है, जो चीज वर्जित, जो नहीं करना, कैसे नहीं करना, कानूनी रूप से जो फॉरबिडन होता है, जो मनाही एक तरीके से होती है। अ लॉ, अ ट्रेडिशन, मेडिकल प्रोसीजर, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। अ फॉरबिडन और सोशली अनएक्सेप्टेबल प्रैक्टिस, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। सामाजिक रूप से भी उस चीज को क्या नहीं किया जाता, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। डिसमे, डिसमे आपका एक वर्ड आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाई दुख, परेशानी, ठीक है, और वो भी कौन सी, मानसिक, मानसिक परेशानी या दुख को दिखाता है। शोइंग एडमायरेशन और हॉरिफाइंगली वीक्ड अ फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। एक ऐसी फीलिंग, ऐसी जो है फीलिंग होती है जिसमें अनहैप्पीनेस आप जो है महसूस करते हो, मेंटली जिसमें हम लोग ये चीज महसूस एक तरीके से करते हैं। जस्ट ए सेकेंड, ये है ना काम नहीं कर रहा था ये आपका, हाँ अब सही है। अब देखो गवर्नमेंट आता है नेक्स्ट। गवर्नमेंट जो है आपका क्या है, एक एडजेक्टिव के रूप में आपका यूज किया जा सकता है। पेन सही काम नहीं कर रहा था, उसको पेन टैब को हटा के दोबारा कनेक्ट किया है आपसे, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपका क्या होता है, गवर्नमेंट आपको देखने को मिलता है जो पेटू है, जो खाने में, जो भोजन प्रेमी एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, जो खाने पीने का, हाँ ये सही वर्ड याद आया, खाने पीने का शौकीन, ठीक है, का शौकीन, उसको भोजन से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, राइट। ओके, अ पर्सन हु लव्स एंड एंजॉयज फूड, भाई मुझे तो ये आंसर बिल्कुल ठीक लग रहा है। ऑप्शंस पढ़ के देख लेते हैं। टाइप ऑफ एक्सोटिक फूड, पर्सन हु अवॉइड्स फूड, ए टाइप ऑफ कुकिंग टेक्निक्स। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये आता है आपका डिचोक्टोमी, डिचोक्टोमी जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा एक बार देख लेना। ये क्या होता है, ये एक प्रोसेस के बारे में बात करता है। इट मीन्स आपका एक नाउन के रूप में आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो। मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है जब आप दो भागों में तोड़ते हो एक चीज को, ठीक है ना, जब दो भागों में एक चीज को एक तरीके से तोड़ा जाता है ना, और उसके बराबर बराबर जो भाग बनते हैं उन चीज को आप जो है डिचोटोमी, जो भी इस तरीके की आप जो है बोल सकते हो, ठीक है। और वो भाग जो है क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वो एक दूसरे के भाग वो विपरीत होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, एंटी होते हैं। अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एडवांटेज, क्लियर डिवीजन बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स का ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। लैब्रिन्थिन, लैब्रिन्थिन आपका एडजेक्टिव के रूप में आप यूज कर सकते हो इस वर्ड को। इसका मतलब होता है भ्रमित करने वाला। क्या करने वाला, भ्रमित करने वाला, ठीक है, भ्रम पैदा करने वाला भी आप इसका मतलब
बोल सकते हो। सुपरफिशियल एंड ऑब्वियस, प्रिडिक्टेबल एंड लीनियर, मिस्टीरियस एंड कंफ्यूजिंगली कॉम्प्लेक्स, और स्ट्रक्चर्ड एंड डिसिप्लिन्ड। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी, रहस्यमयी, ठीक है, या फिर कंफ्यूजिंगली कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स भी आपका कहीं ना कहीं रहस्य से ही रिलेटेड आपका हो जाता है। अगला वर्ड आता है नेसेंट। नेसेंट भी आपका एक एडजेक्टिव जो है वर्ड आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है छोटा बच्चा, नवजात बोल सकते हो, छोटा बच्चा, बच्चा नहीं बोल सकता मैं इसको, या फिर नई शुरुआत आप इसको बोल सकते हो। शुरुआत, नई क्या लिख रहा हूँ, शुरुआत लिख देता हूँ मैं, ठीक है, शुरुआत बोल सकते हो। वेल एस्टेब्लिश्ड, नई शुरुआत की बात हो रही है। प्रिमिटिव और न्यूअली डेवलपिंग, यस, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। डेकेलिंग, रैपिडली नहीं होगा। डेलिब्रेटली हिडन भी बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, परमिटिव और न्यूअली डेवलपिंग, मतलब अभी नई नई शुरुआत हो रही है उसको डेवलप करने के लिए, ठीक है, ये वाली बात आप यहाँ पे बोल सकते हो। डेकेलिंग रैपिडली मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा तेजी से खत्म हो रही है। अच्छा, आगे क्या आता है आपका? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड आपको देखने को मिल जाता है। इसका मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, अलग अलग स्रोतों से आप जो है विचार लेते हो, है ना, विचार लेना या एडवाइस लेना, समझना किसी भी चीज को, और अलग अलग सोर्सेज से आप जो है क्या करते हो, अलग अलग सोर्सेज से क्या करते हो, समझने की कोशिश करते हो चीजों को, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से समझने की कोशिश करना चीजों को। एक्सपेंसिव, प्योरली ट्रेडिशनल, या फिर केयरफुली चोजन, ड्राइंग आइडियाज फ्रॉम मैनी, ड्राइंग आइडियाज फ्रॉम मैनी सोर्सेज। तो आपका ये बिल्कुल सही आंसर जो है हो जाता है। भाई ये बहुत ज़्यादा गर्मी पकड़ रखी है आपके लैपटॉप ने, तो वो काम नहीं कर रहा है यार अच्छे तरीके से, ठीक है। तो क्या हो रहा है आपका यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ड्राइंग आइडियाज, आइडियाज को ड्रॉ करना कहाँ से, अलग अलग सोर्सेज से, उसका मतलब आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक होता है। इंसीडियस, इंसीडियस भी आपका एक एडजेक्टिव जो है आपको वर्ड देखने को मिलता है। इसका मतलब आप बोल सकते हो 2-3, इसके मतलब आप 2-3 बोल सकते हो। एक तो आप इसका मतलब बोल सकते हो छिपा हुआ, क्या बोल सकते हो, छिपा हुआ, ठीक है। ये लिख ही नहीं रहा सही, क्या बताऊं भाई मैं, अब देखना है यार क्या करूं मैं इसका। छिपा हुआ आप इसका मतलब बोल सकते हो एक तो, ठीक है, और एक आप ये बोल सकते हो कि जो चीज़ शनई शनई खतरनाक होती है, मतलब धीरे धीरे जो चीज़ नुकसानदायक हो सकती है, लिख ही नहीं रहा है ये, नुकसानदायक जो हो सकती है उस चीज़ को भी आप इंसीडियस जो है बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, ऑप्शंस को लेके आते हैं हम लोग। कर्सर भी दिखाई नहीं दे रहा इसमें, मतलब क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है भैया, पढ़ाने देना यार। ऑप्शन नंबर 1 को देख लो जब तक आप लोग। ओपन एंड ऑब्वियस, बिल्कुल ओपन एंड ऑब्वियस जो है आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दूसरा है हार्मलेस एंड फ्लीटिंग, तीसरा है फ्लीटिंग, वेरी गुड। अगला है ग्रेजुअली हार्मफुल एंड सबटल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। सबटल आप छुपा हुआ बोल सकते हो, और ग्रेजुअली हार्मफुल आप जो है धीरे धीरे जो कोई चीज हमारे लिए क्या होती है, खतरनाक एक तरीके से होती है। अगला आता है माइक्रो। माइक्रो मतलब होता है छोटा, ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। माइक्रो एंटरप्राइजेस मतलब छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज, स्मॉल स्केल बिजनेस, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, तो चलो इसको देख लेते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि बेस्ट वन वर्ड चूज करना है हम लोगों को। चलो देखते हैं अभी क्या है। पहला देखो, अ पर्सन हु प्रेटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। एक व्यक्ति जो है वो एक्चुअल में जो है वो उसको दिखाने की कोशिश ही नहीं कर रहा, वो कुछ और ही दिखाने की कोशिश कर रहा है। मिमिक जो है आपका क्या होता है, नकलची होता है या नकल करने वाला। इम्पोस्टर, यस, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। इसको आप धोखेबाज भी बोल सकते हो, चालबाज भी बोल सकते हो। एक्टर, हाइपोक्राइट, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है आपका, हाइपोक्राइट, ठीक है। इसको भी आप धोखेबाज बोल सकते हो, ठीक है।
या कपटी भी बोल सकते हो। और अब आपका इम्पोस्टर आया है ना, इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब आपको देखने को मिल जाता है धोखेबाज या फिर कपटी, आप इसको बोल सकते हो। लेकिन इम्पोस्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइपोक्राइट होता है, ठीक है, हाइपोक्राइट। इसलिए आंसर मैं इम्पोस्टर को हटा देता हूं और ऑप्शन नंबर 4 को मैं यहाँ पे आंसर रख लेता हूं, ठीक है। हाइपोक्राइट होता है पाखंडी, जो वो है नहीं वो दिखाने की अपने आप को कोशिश कर रहा है, ठीक है, ओके। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समवन और समथिंग, किसी चीज को मैं बहुत ज्यादा क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ, तो हेटर्ड ही हो जाता है। देख लेता हूँ भाई पहले ही सभी ऑप्शंस को। एडमायरेशन, अफेक्शन, लव, बिल्कुल ये आपके एंटोनियम के रूप में हो सकते हैं इसके लिए। ये आपका हेटर्ड का मतलब आपका घृणा होता है, नफरत भी आप इसका मतलब बोल सकते हो। बाकी सब एडमायरेशन, अफेक्शन, लव आप जानते हो कि चीजें क्या होती हैं। लवर ऑफ वर्क, काम करना बहुत ज्यादा मतलब आप ये बोल सकते हो कि पसंद है, ठीक है। तो स्लगिस, स्लगिस क्या होता है, स्लगिस होता है आलसी, बिल्कुल सुस्त आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अगला है इरेगोफाइल। इरेगोफाइल क्या होता है, इरेगोफाइल होता है काम प्रेमी, ठीक है, जिसको कार्य प्रेमी भी आप बोल सकते हो, कार्य प्रेमी। फाइल मतलब आपका प्रेमी होता है, ठीक है, जो काम जिसको बहुत ज्यादा पसंद है। तो आंसर आपका 3 है। अच्छा, फिलोलॉजिस्ट, ये एक व्यक्ति होता है फिलोलॉजिस्ट, ठीक है। और फिलोलॉजिस्ट जो है कौन होता है, जिसको भाषा का ज्ञान होता है, तो भाषा शास्त्री आप इसको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। ईगोमैनिक, ईगोमैनिक जो है आपका क्या होता है, ईगोमैनिक होता है जो अपने आप से प्रेम करता है। आत्ममुग्ध, ठीक है, आत्ममुग्ध जो अपने आप से प्रेम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, someone who has been forced to flee his or her country because of persecution बोल सकते हो आप इसको, वॉर और वायलेंस। मतलब क्या होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि युद्ध हो गया या कोई और स्थिति हो गई, वॉर हो गया या वायलेंस हो गया, परसिक्यूशन हो गया, तो उसके कारण है ना देश को छोड़ना पड़ जाए। जब देश छोड़ना पड़ जाए किसी भी परिस्थिति के कारण, तो आप शेल्टर बोलोगे उसको, नहीं, शेल्टर तो आश्रय होता है, ठीक है, आश्रय होता है। शेल्टर तो रेफ्यूजी, शरणार्थी होता है, शरणार्थी जो दूसरे देश में जाके रेफ्यूजी की तरीके से रहेगा। एस्लम, एस्लम आपका शरण होती है जो शरणार्थी को दी जाती है। सेंचुरी, सेंचुरी जो है आपकी क्या होती है, पवित्र जो है स्थान होता है, पवित्र स्थान जो है आपका सेंचुरी होता है, ठीक है। तो एस्लम उसको बोलते हैं एक तरीके से, दूसरे देश में जाके वो एस्लम में एक तरीके से रहेगा। अगला, ए पर्सन हु क्वेश्चंस एंड रिजेक्ट्स जनरली एक्सेप्टेड ओपिनियंस और बिलीव्स, मतलब क्या है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सामान्य जो चीजें होती हैं उनको वो अस्वीकार कर देता है, उनको वो मानने से मना कर देता है कि उन चीजों को मैं मानने वाला नहीं हूँ। एरेटिक, ये जो है आपका एक एडजेक्टिव वर्ड जो है आपको देखने को मिलता है, ये उल्टे काम करता है, ये विधर्मी होता है, ये धर्म के अनुसार काम नहीं करता है। डिससेंटर, डिससेंटर का मतलब होता है जो सहमति नहीं दिखाता, असहमत, असहमत। इक्नोक्लास्ट होता है मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक जो मूर्तियां तोड़ने वाला होता है, मूर्तियां तोड़ने वाला, ओके। एपोस्टेट, एपोस्टेट का मतलब आपको मिलता है सेम, जो अपना धर्म छोड़ देता है, धर्म त्यागी बोल सकते हो इसको आप, धर्म त्यागी। इसमें एपोस्टेट और हेरेटिक में आपका डिफरेंस आपको जरूर देखने को मिलता है। ये तो विधर्मी होता है, हमेशा उल्टे काम करेगा, धर्म के विपरीत चलेगा, और एपोस्टेट होता है जो अपने धर्म को छोड़ देता है, ये उल्टा नहीं चलता है, इस तरीके का कोई काम नहीं ये करता है, बस ये अपने धर्म को छोड़ देता है, ये बात आपको देखने को मिलती है इसमें, ठीक है। अच्छा आगे क्या बताया हमें, अच्छा इसका आंसर तो ढूंढा ही नहीं हम लोगों ने। मतलब जो क्वेश्चंस को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, और वो एक्सेप्ट जो है नहीं करता है, जो एक्सेप्टेड जो बिलीफ्स या विश्वास या फिर जनरल जो ओपिनियंस होते हैं उनको वो मानने से इनकार कर देता है, तो उसको हम इग्नोक्लास्ट जो है एक तरीके से बोलते हैं। परंपरा तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक, ये सब जो चीजें आप इसमें बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, who enjoys being around people, sociable and outgoing is called। देखो ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मिलनसार होता है और सामाजिक व्यक्ति होता है, सोशिएबल होता है, ये मिलनसार होता है,
क्या होता है ये इसमें मिलनसार वाले जो है गुण एक तरीके से होते हैं। ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस जो है बहुत ही अच्छा वर्ड है आपका, ठीक है, इसका मतलब होता है सोशिएबल, आप इसको सामाजिक बोल सकते हो। मिलनसार, मिलनसार भी इसको बोल सकते हो। आंसर अभी ये आ गया। फेमस, प्रसिद्ध होता है। इनडेलेबल, डेलेबल आपका क्या होता है, डेलेबल आपका होता है जो मिट सकती है चीज, और इनडेलेबल अमिट जो मिटाया नहीं जा सकता जिसको, ठीक है। एक्सटेम्पर, एक्सटेम्पर एक ऐसा भाषण होता है जो बिना तैयारी के दिया जाता है, ठीक है, एक्सटेम्पर। ओके, तो ग्रेगेरियस ही आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वन हु राइट्स ट्रेडिशनल पोएम्स, जो ट्रेडिशनल पोएम्स लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, बार्ड बोलते हैं, उसको हम बार्ड बोलते हैं क्या, कवि या फिर गायक कवि जिसको आप बोल सकते हो, गायक कवि, ठीक है, जो कविताओं को गायन करता है। ड्रामेटिस्ट, लिरिसिस्ट और एसेइस्ट। ओके, बार्ड आपका वो व्यक्ति होता है जो पोएम्स को जो राइट करता है ट्रेडिशनल पोएम्स को, परंपरावादी जो पोएम्स होती है उनको। ए पर्सन हु फाइंड्स प्लेजर इन देयर ओन पेन एंड ह्यूमिलिएशन, मतलब एक व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा किस में है, थोड़ी सी डिफिकल्टी में है, और जो है वो क्या कर लेता है, वो अपने आप की जो चीजें होती हैं उसमें जो है आनंद ले सकता है, ठीक है। तो खुद परेशानी में है लेकिन फिर भी वो आनंद लेता है, मौज मस्ती करने की कोशिश करता है, या आप ये बोल सकते हो कि खुश रहने की कोशिश करता है। मैजोगिस्ट, मैजोगिस्ट जो है आपका क्या होता है, एक नाउन व्यक्ति नाउन होता है ये, इसको हम आत्म पीड़क बोलते हैं। आत्म पीड़क जो अपनी ही प्रॉब्लम में क्या करता है, अपनी ही पीड़ा में क्या करता है, मौज मस्ती करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। पैसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट क्या होता है आपका, आशावादी। पैसिमिस्ट क्या होता है आपका, निराशावादी, ठीक है, जिसको आशा ही नहीं है। नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट आपका व्यक्ति ही होता है, ये हम पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। नार्सिसिस्ट आपका क्या होता है, नार्सिसिस्ट होता है आत्म प्रेमी, जो क्या करता है, जो अपने आप से प्रेम करता है, ठीक है। हिडोनिस्ट, ये भी नाउन होता है, ये भी एक व्यक्ति ही होता है। हिडोनिस्ट होता है सुखवादी, जिसको सिर्फ और सिर्फ सुख चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्लेजर चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है कोई भी कुछ करे। द प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी स्पेशली बाय डोनेटिंग मनी, पैसे डोनेट करके पुअर और नीडी जरूरतमंद लोगों की और गरीब लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं पहले देखेंगे। मिसैंथ्रोप, मिसैंथ्रोप एडजेक्टिव जो है आपका वर्ड होता है, इसका मतलब होता है मानव द्वेषी, मानव द्वेषी यानी कि ये मानव लोगों को पसंद नहीं करता है। सिंपैथी आपकी सहानुभूति होती है, ठीक है, सहानुभूति, ठीक है, जिसमें हम दूसरों पे दया भाव गाते हैं। मिजोगैमी, मिजोगैनी, मिजोगैनी का मतलब आपका क्या होता है, मिजोगैनी का मतलब होता है जो स्त्रियों को पसंद नहीं करता, मतलब स्त्री द्वेषी आप इसको बोल सकते हो, स्त्री द्वेषी जो स्त्रियों को पसंद नहीं करता। आंसर आपका फिलैंथ्रोपी होगा, जो क्या करता है, जो परोपकार में परोपकारी आप इसको बोल सकते हो, एडजेक्टिव के रूप में रखना आप सभी वर्ड्स को। आगे अगला क्वेश्चन है, आ पर्सन स्पेक्युलर, पेक्युलर का मतलब आपका होता है अजीब, ठीक है, अजीब आप इसका मतलब बोलोगे। पेक्युलर हैबिट और मैनरिज्म, मैनरिज्म है ना, उसका व्यवहार करने का तरीका। आइडियोसनक्रेसी, ये आपका नाउन के रूप में आप इसको देख सकते हो, आइडियोसनक्रेसी का, इसका मतलब होता है विशेष आदत, विशेष आदत, इसका मतलब आंसर अपना एक ही है। हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी का मतलब आपका क्या देखने को मिलता है आपको छल कपट है ना, जो दूसरों के साथ धोखा करता है। इल्यूजन, भ्रम होता है आपका, ठीक है। एसेंट्रिसिटी बहुत ही अच्छा वर्ड है, नाउन वर्ड के रूप में हम इसको देखते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में, इसको आप सनक के रूप में लेते हो, जैसे ये पेक्युलर होता है ना, ये सनक के रूप में ही आपका काम करता है, तो ये वाली चीज ही आपकी यहाँ पे देखी जाती है। ओके, तो इस तरीके से अपने कितने कंप्लीट हो जाते हैं, इस तरीके से आपके प्रैक्टिस सेट 7 एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पे। ये क्या कहता है, व्हाट इज द वन वर्ड टर्म फॉर, वन वर्ड जो टर्म है उसके लिए आंसर जो है बताना है आपने, OWS बताना है, ठीक है। समवन हु डिसलाइक मैन इज कॉल्ड, मैन को डिसलाइक करता है, देखो जो मेंस को डिसलाइक करता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था क्या, नहीं, वो तो मेंस को क्या करता है, ये रहा मिसैंथ्रोप, मानव द्वेषी, जो मेंस को क्या करता है, डिसलाइक एक तरीके से करता है, ठीक है। लेकिन एक और वर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मिसैंड्रिस्ट,
मिसएंड्रिस्ट मानव द्वेषी ही बोल सकते हो इसको आप, ठीक है, मानव द्वेषी, जो मानव को पसंद नहीं करता है। फिलेंथ्रोपिस्ट परोपकारी, परोपकारी जो मानवों की सेवा करने में विश्वास रखता है। मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं आपकी पांडुलिपियां, पांडुलिपियां, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं लिखा, पांडुलिपि लिख लो। मिजोगैनिस्ट, मिजोगैनिस्ट जो है कौन होता है, मिजोगैनिस्ट होता है स्त्री द्वेषी, अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़े थे लेकिन फिर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपना आता है किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल, एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ मौत के घाट उतारना। CIDE, साइड, साइड मतलब होती है मृत्यु। फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड आपका क्या होता है, भाई की हत्या, ठीक है। जेनोसाइड, जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, नरसंहार, बहुत सारे लोगों की एक साथ मृत्यु, आपका आंसर हो सकता है ये। ऑनरेरी, ऑनरेरी होता है सम्मान पूर्वक, सम्मान पूर्वक, ठीक है। सुसाइड होता है आत्महत्या, अपने आप की हत्या, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही है, जीनोसाइड, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका आता है अ नैरेटिव और ड्रामेटिक टेक्निक इन लिटरेचर, लिटरेचर में नैरेटिव या ड्रामेटिक टेक्निक को क्या बोलते हैं। इन विच द लाइन बिटवीन रियलिटी एंड फिक्शन इंटेंशनली ब्लर्ड, जो लाइन होती है रियलिटी यानी कि वास्तविकता के बीच में, फिक्शन मतलब क्या बोलते हैं उसको, फिक्शन मतलब काल्पनिकता के बीच में जो एक लाइन होती है इंटेंशनली जिसको ब्लर कर दिया जाता है। ऑफन इन्वॉल्विंग सेल्फ रेफरेनिटी, रेफरेनिलिटी, रेफरेनिलिटी, रियलिटी, रेफरेनल, छोड़ दे भाई इसको, कुछ नहीं, और कैरेक्टर्स अवेयर ऑफ देयर फिक्शनल नेचर, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, एक ऐसा नैरेटिव या ड्रामेटिक टेक्निक होता है, लिटरेचर के अंदर होता है, उसमें एक लाइन होती है रियलिटी और फिक्शन के बीच में जिसको छोड़ दिया जाता है, ब्लर कर दिया जाता है, जिसमें इन्वॉल्व होती है खुद की आइडेंटिटी से रिलेटेड या कैरेक्टर से रिलेटेड, जो अवेयर करने की कोशिश करता है उनका जो फिक्शनल नेचर होता है, जो काल्पनिक नेचर होता है उसको, ठीक है। ओके, ये वाली बात आपकी बोली जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफिक्शन आपका नाउन एक तरीके से होता है। मेटाफिक्शन को क्या बोलते हैं, आत्म संदर्भित कथा, आत्म संदर्भित कथा, और यही आपका सही आंसर होता है, अपने आप से रिलेटेड बात करना, ठीक है। सरेलिज्म, सरेलिज्म जो है आपकी एक प्रोसेस को दिखाएगा, एक नाउन वर्ड आपका होता है अति यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा सच्चाई दिखाई जाती है। रियलिज्म से ही समझ लो आप, यथार्थवाद होता है, ठीक है, और ये सर लग गया आगे अति। एलिगरी, एलिगरी आपका क्या होता है, एलिगरी आपकी होती है रूपक कथा, रूपक कथा, एक स्टोरी से मिलती जुलती कहानी। पैरेबल भी आपकी एक कहानी होती है, इसको हम दृष्टांत कथा बोलते हैं, दृष्टांत कथा एक तरीके से बोलते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल के तौर पे बता के किया जाता है। दोनों एक जैसी होती है, एलिगरी और पैरेबल, लेकिन पैरेबल में क्या होता है, पैरेबल में आपको एक संदेश मिलता है, आपको एक शिक्षा एक तरीके से मिलती है, ठीक है। ओके, अच्छा ये वर्ड क्या था, इसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करता हूँ मैं। रेफरेन, रेफरेन, रेफरेंट, रेफरेंटियलिटी, रेफरेंटियलिटी, ओके ठीक है, सेल्फ रेफरेंटियलिटी, उसी का मतलब ये मेटाफिक्शन है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है समवन हु इज कंसिस्टेंटली एक्सक्लूडेड और इग्नोर्ड बाय कम्युनिटी, कम्युनिटी का ही बीच से ये हटेगा, ड्यू टू लैक ऑफ ट्रस्ट और पॉपुलैरिटी, मतलब किसी को जो क्या होता है कंसिस्टेंटली लगातार एक्सक्लूड किया जाता है या इग्नोर किया जाता है बाय कम्युनिटी, किसके कारण, लैक ऑफ ट्रस्ट, विश्वास के कमी के कारण, और पॉपुलैरिटी के कारण। डिससेंटर, डिससेंटर का मतलब होता है असहमत व्यक्ति, असहमत व्यक्ति, नहीं ये तो नहीं होगा। परिया, परिया का मतलब होता है बहिष्कृत व्यक्ति, हाँ ये आपका हो सकता है, बहिष्कृत व्यक्ति जिसको नकार दिया गया हो एक तरीके से, ये आपका आंसर हो सकता है। नोबल आपका जो है बिल्कुल सही होता है, भद्र पुरुष होता है, महान होता है, ये सब मतलब बोल सकते हैं। लॉयलिस्ट आपका कौन होता है, लॉयलिस्ट होता है वफादार, कौन होता है, वफादार, ठीक है।
तो आपका ऑप्शन नंबर सी परिया ही आपका बिल्कुल सही आंसर है। किसी भी तरीके से इसको इग्नोर कर दिया जाता है बेचारे व्यक्ति को, ठीक है, तो ये वाली बात आपको देखने को मिलती है। A speech or writing that is that praises someone excessively, किसी की बहुत ज्यादा तारीफ। पैनेग्रिक एडजेक्टिव के रूप में आप इसको रखते हो, ठीक है, और इसका मतलब होता है प्रशस्ति लेख। प्रशस्ति लेख लिखा जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ गांव के बाहर कुछ शाम पट वगैरह लगे होते हैं और उसमें कुछ तारीफें लिखी होती हैं कि इस गांव से इन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था, ये स्पोर्ट्स पर्सन है, ये है, ये है, इस तरीके की चीजें हैं ना, तो उसको हम पैनेग्रिक बोल सकते हैं, ठीक है। सरमन होते हैं आपके प्रवचन, ठीक है, प्रवचन। यूलॉजी और एडिटोरियल, एडिटोरियल आपके साहित्य से या पठन पाठन से रिलेटेड आप इसको कर लेना। एडिटोरियल जैसे द हिंदू एडिटोरियल आपका आता है, ठीक है, ओके। यूलॉजी बड़ा अच्छा जो है आपका स्टडी है यूलॉजी। यूलॉजी को हम क्या बोलते हैं? श्रद्धांजलि बोलते हैं, श्रद्धांजलि, ठीक है, श्रद्धांजलि, किसी को श्रद्धांजलि अर्पित करना। आगे, अ डिजीज दैट स्प्रेड ओवर अ होल कंट्री और वर्ल्ड, जो डिजीज पूरे कंट्री या होल पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। एपिडेमिक, पैंडेमिक और एंडेमिक, सभी के तीनों को मैंने बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन कर रखा है। पैंथोजन, पैंथोजन को बता देता हूँ, बाकी तीनों को आपने जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है और प्लस इसका आंसर भी बताना है छठे का, ठीक है। और ये कौन से प्रैक्टिस सेट का है? प्रैक्टिस सेट 8 का, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, पैंथोजन, पैंथोजन आपका क्या होता है? पैंथोजन आपका होता है जो रोगों को क्या करता है? जन्म देने में मदद करता है, रोग जनक, जिससे रोगों को बढ़ावा मिलता है। तो इन तीनों को आपने डिफाइन करना है, मैंने बहुत बार बताया आपको। एपिडेमिक, पैंडेमिक और एंडेमिक, ठीक है, क्या होते हैं ये आपने बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। डिसेक्शन, डिसेक्शन ऑफ डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ। डिसेक्शन मतलब निरीक्षण बोल सकते हो आप इसका, निरीक्षण बोल सकते हो, जांच पड़ताल बोल सकते हो, ठीक है ना। पोस्टमार्टम जैसे चीज आप इसको समझ सकते हो। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी का मतलब आपका क्या होता है? शव परीक्षण, शव परीक्षण, यानी कि सही आंसर यही है, अभी तक तो यही है। सर्जरी आपकी सर्जरी होती है। बायोप्सी क्या होती है? बायोप्सी का मतलब आपको देखने को मिलता है ऊतक जो होते हैं हमारे शरीर में, टिश्यू होते हैं, उनका परीक्षण, यानी कि टिश्यू परीक्षण क्या होता है? बायोप्सी होता है। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है हमारे शरीर की रचना कैसी है, शरीर रचना आप इसको बोल सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ बॉडी आप इसको बोल सकते हो। आगे, क्वेश्चन नंबर 8, सेक्रेट या डिस्गाइज्ड लैंग्वेज। सीक्रेट है, सीक्रेट, सेक्रेट, सीक्रेट, सेक्रेट, सीक्रेट, सेक्रेट। अच्छा, डिस्गाइज्ड लैंग्वेज ऑफन यूज्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप, मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा यूज की जाती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा यूज की जाने वाली लैंग्वेज बोल सकते हो आप इसको। आप इसको साइन लैंग्वेज भी बोल सकते हो, साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा इसको बोल सकते हो आप लोग। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं को समझ में आएगी। अब जैसे मैं हरियाणवी हूँ, दो तमिलियन आपस में बात कर रहे हैं तमिल में, ठीक है, अब मुझे तमिल का टी भी नहीं पता, तो भाई वो मेरे लिए कौन सी लैंग्वेज होगी? वो अर्गट होगी मेरे लिए, ठीक है। सांकेतिक भाषा आप इसको बोल सकते हो, गुप्त भाषा बोल सकते हो। ईडियम आपको पता है, डायलेक्ट आपकी होती है बोली, जैसे हमारी हरियाणवी है ना, वो एक बोली है, नॉट ए लैंग्वेज। जैरगन, जैरगन का मतलब आपको देखने को मिलता है टेक्निकल लैंग्वेज, तकनीकी भाषा, लिख ही देता हूँ, तकनीकी भाषा, टेक्निकल लैंग्वेज को आप क्या बोलते हो? जैरगन बोलते हो। जैसे आपकी जावा है ना, A+ है, A++ है, सी है, C++ है। ए कंडीशन इन विच एन organism has only one copy of a particular chromosome instead of usual 2, एक क्रोमोसोम का कॉपी एक टाइम पे इस किसी एक ऑर्गेनिज्म का, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी कंडीशन को हम भैया बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं मोनोजोमी। मोनो मतलब एक, ठीक है। ट्रायोजोमी जिसमें 3 क्रोमोसोम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, पोलीप्लोइडी, पोलीप्लोइडी ये क्या होता है आपका? जिसमें बहुत सारे होते हैं, यानी कि 3+ बोल सकते हो आप।
एन्यूप्लोइडी, एन्यूप्लोइडी, इसमें क्या होता है, इसमें आपके क्या होते हैं, असामान्य गुणसूत्र होते हैं, असामान्य गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम आपके होते हैं। ठीक है, तो मोनो मतलब एक, ट्रायो मतलब तीन, पोली मतलब ज्यादा, और एन्यूप्लोइडी आपका जो है असामान्य है, एबनॉर्मल आप इसको बोल सकते हो, असामान्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, एक डॉक्टर जो बच्चों का इलाज करता है, कार्डियोलॉजिस्ट तो हृदय विशेषज्ञ होता है, हृदय विशेषज्ञ। ठीक है, अगला होता है न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट जो है न्यूरॉन जो है इलाज करता है, स्नायु विशेषज्ञ बोल सकते हो, स्नायु विशेषज्ञ ऐसे लिखते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, अच्छा, पेडियाट्रियन ये होता है आपका बच्चों का डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट होता है स्त्री विशेषज्ञ, स्त्री विशेषज्ञ। ठीक है, जो स्त्रियों का इलाज करता है डिजीज का। ठीक है, स्पेशल होता है उनका। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पे पहुंच जाते हैं, वो क्या कहता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए है सेंटेंस के लिए। अ पर्सन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, एक पर्सन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है संसार को घूम के देख के आने की, या ट्रैवल करने की, एक्सप्लोर करने की। ठीक है, फिलोप्रोजेनेटिव, फिलोप्रोजेनेटिव ये आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, और इसका मतलब होता है संतान प्रेमी, संतान प्रेमी, अपने बच्चों से प्रेम। ठीक है, ड्रोमोमैनिक, ड्रोमोमैनिक आपका एडजेक्टिव वर्ड ही होता है, ड्रोमोमैनिक होता है यात्रा उन्मादी, यात्रा उन्मादी, जिसको यात्रा करना, ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। फिलोप्रेक्सिक ये भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है, फिलोप्रेक्सिक का अभ्यास प्रेमी, जिसको अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। क्रेमेटिस्टिक, क्रेमेटिस्टिक इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिसको पैसे कमाने का क्या होता है, पैसे कमाने का या धन कमाने का इसको क्या होता है, लगन जिसको बोल सकते हो आप होती है, या पैसा या धन कमाने का प्रेमी या लोभी, जो भी आप कहना चाहो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लायबल होता है विश्वसनीय, टू बी इजीली ब्रोकन, लायबल योग्य, विश्वसनीय योग्य, जो आसानी से टूट सकता है। एमतुर होता है सौंकनिया, सौकिया। टेनेसियस आपका एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है जो चिपक जाती है चीज, चिपकने वाला। ठीक है, ओके, वाला। अच्छा, प्रीसियस, प्रीसियस होता है कीमती, बहुमूल्य भी आप इसको बोल सकते हो। ब्रिटल होता है भंगुर, जो आसानी से टूट सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक्सेसिव यूज ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस एन आइडिया, बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना एक आइडिया को बताने के लिए, उसको वर्बोसिटी ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वर्बोसिटी बोलते हैं, इसको शब्दांबर बोलते हैं, शब्दांबर। ठीक है, कुछ इस तरीके से ही लिखते हैं हिंदी में जहाँ तक मुझे याद है। टीटोलॉजी ये एक प्रोसेस, एक स्टडी को दिखाता है, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति। ठीक है, पुनरुक्ति टीटोलॉजी आपकी होती है। अच्छा, एलोक्वेंस, एलोक्वेंस होता है सही बोलने की कला, सही बोलने की कला, बोलने की कला लिख देते हैं आप। ठीक है, वाक्पटुता इसको बोल, ओए अच्छा याद आया, वाक्पटुता, वाक्पटुता आप बोल सकते हो। ब्रेविटी आपका नाउन वर्ड होता है, ब्रेविटी। ठीक है, ब्रेविटी का मतलब होता है आसानी से आप समझा सकते हो, ब्रीफ में बताना। इसके लिए एक वर्ड होता है हिंदी में संक्षिप्त, संक्षिप्त में बताना। ठीक है, संक्षेप में बताना भी आप इसका मतलब बोल सकते हो। मर्डरर ऑफ ए किंग, एक किंग का मर्डरर होता है रेजिसाइड। कौन होता है, रेजिसाइड होता है, जिसका मतलब क्या होता है, राज हत्या, राज हत्या। फ्रैट्रिसाइड भाई की हत्या, पैट्रिसाइड पिता की हत्या जो है आप बोल सकते हो। ठीक है, ओके। अच्छा, होमिसाइड, होमी हत्या होती है अकेली। ठीक है, होमी वैसे मनुष्य की हत्या या नर हत्या आप इसको बोल सकते हो, थोड़ा सा और गहराई में जाओगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट और टू डिसट्रस्टफुल ऑफ ह्यूमन इंटीग्रिटी और मोरलिटी, मतलब क्या है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, मानव नैतिकता के ऊपर बहुत ज्यादा कम विश्वास करता है या जीरो विश्वास करता है, बिल्कुल विश्वास ही नहीं करता। ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, आइडियलिस्ट बोल सकते हैं क्या,
उसको हम आइडियलिस्ट जो है बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। आइडियलिस्ट होता है आदर्शवादी, यहाँ पे आएगा आदर्शवादी, ये तो विश्वास करता है, तो ये तो आप एंटोनियम बोल सकते हो। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, अभी 2 मिनट पहले पढ़ा था हम लोगों ने। साइनिक होता है निंदक, हाँ इस ये बोल सकते हो। ह्यूमैनिटेरियन जो मानव जो है उसमें मानवता में विश्वास रखता है, मानवतावादी लिख लो इसको, मानवतावादी, ठीक है, जो ह्यूमन में विश्वास करता है। साइनिक आप निंदक बोल सकते हो, आलोचक बोल सकते हो, ठीक है, आलोचक बोल सकते हो, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन ये क्या कहता है? फियर ऑफ अगलीनेस, मतलब क्या होता है, कई बार इंसान को क्या होता है, ऐसा लगने लगता है उसको कि मेरी तो है ना शक्ल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं है ना ठीक ठाक नहीं हूँ। हाइड्रोफोबिया होता है पानी से डर, पानी से डर, ठीक है। फोबिया मतलब आपका डर। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया आपका क्या होता है? एक्रोफोबिया होता है, एरोफोबिया भी होता है ये, ठीक है। एरोफोबिया भी आपका यही होता है, मतलब ऊंचाई से डरना, ऊंचाई से डरना, ठीक है। अच्छा, एरेक्नोफोबिया, एरेक्नोफोबिया आपका ये भी एक डर होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मकड़ी से डरना, मकड़ी से डरना, ठीक है। आगे कोकोफोबिया आपका होता है, क्या होता है? बद्धेपन से डर, बद्धेपन से डर, ठीक है, जिसमें मतलब कुरूपता से डरना ये भी बोल सकते हो, कुरूपता से डरना मतलब मेरी शक्ल जो है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उसको कोकोफोबिया बोलते हैं। ओके, ठीक है। आज मैंने आपसे क्वेश्चंस नहीं किए यार, चलो कोई नहीं, पूछता हूँ, एक दो तो पूछ ही लिए होंगे, वही बहुत है। क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं ना जिनके बारे में मतलब अगर हम डिस्कशन ही करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा फायदेमंद स्थिति रहेगी हम लोगों के लिए। क्योंकि अगर मैं आपसे क्वेश्चंस में पूछ लूँगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि नए नए तैयारी करने लगते हैं, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो भैया आप ही बता दो तो बेस्ट रहेगा। तो ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, चलो कोई नहीं। अ प्रोफेशनल हु प्रिपेयर्स मैप्स, एक ऐसा व्यक्ति जो मैप्स को प्रिपेयर करता है। इसका जवाब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। कार्टोग्राफर, जियोडिसिस्ट, जियोडिसिस्ट एक व्यक्ति होता है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपको देखने को मिल जाता है भाई साहब, जो भूगणित जानता हो, भूगणित। जियो, जियो मतलब आपकी धरती, भूमि, भूगणित, भूमि का गणित जो जानता है। अब इसमें ज्यादा अंतर नहीं घुसना आपने, सिर्फ भूगणित याद रखो। टोपोग्राफर क्या होता है? ये आपका नाउन होता है, ER लगा हुआ है, ये टोपोग्राफी, इसका मतलब ये काम करता है टोपोग्राफी के थ्रू, ठीक है। तो टोपोग्राफर कौन होता है? तो टोपोग्राफर आपका होता है जो क्या करता है, जो धरती का मानचित्र बनाता है, स्थलाकार जो मानचित्र बनाता है, ठीक है, स्थलाकार जो मानचित्र बनाता है, ठीक है। ओके, आर्चिविस्ट, आर्चिविस्ट जो है आपका क्या होता है? आर्चिविस्ट होता है जो अभिलेख लिखने का काम करता है, अभिलेख पाल बोल सकते हो इसको, अभिलेख पाल, ठीक है। तो भाई कार्टोग्राफर आपका मानचित्र जो है वो करने वाला, मानचित्र को प्रोफेशनली डिजाइन करने वाला, मानचित्रकार आप इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है शोइंग डीप रिस्पेक्ट, किसी के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान दिखाना। पोलाइट होता है आपका विनम्र, बिल्कुल आपका जो है सही होता है ये। कॉर्टियस, कॉर्टियस का मतलब आपका क्या होता है? शिष्ट, बहुत ज्यादा शिष्ट उसके अंदर भरी पड़ी है। रेवरेंट, रेवरेंट जो है क्या होता है? आदरपूर्ण बोल सकते हो, ठीक है। रिस्पेक्ट बोल सकते हो आप लोग, रिस्पेक्ट बोल सकते हो इसको, सम्मान बोल सकते हो। डिफरेंशियल, डिफरेंशियल आपका आदरपूर्ण होता है। सारे के सारे ही आंसर हो सकते हैं भाई इसमें तो हमारे, तो आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं मैं। कमेंट्स बॉक्स, AI, गूगल, जो भी आपको करना है, डिक्शनरी जो भी कर लेना है कर ले, इसका आंसर मुझे जरूर बताइए। मुझे तो सारे ही आंसर सही लग रहे हैं। शोइंग डीप रिस्पेक्ट, बस इस शब्द का खेल बहुत ज्यादा है, डीप रिस्पेक्ट का, ठीक है। अकेला रिस्पेक्ट होता तो भी एक दो वर्ड्स को हम आसानी से छांट सकते थे, लेकिन इसने डीप लगा दिया ना, तो कुछ अलग जो है मतलब है इसमें, ठीक है। ओके, इस पेन को हमें कम करना पड़ेगा। ओके, वन हु यूजेस लॉन्ग और ऑब्सक्योर वर्ड्स, ऑब्सक्योर जो मतलब क्या होते हैं? अप्रचलित जो शब्द होते हैं, ठीक है ना। ऑब्सक्योर मतलब अप्रचलित, जिनको आप बोल सकते हो, या आप बड़े बड़े शब्दों का यूज करना जिसको बोल सकते हो, ठीक है। ओके,
और वो व्यक्ति क्या होता है, वो यही होता है जो ऑप्शन नंबर 1 में लिख रखा है, खुद भी बड़ा ही लिख रखा है, या कठिन शब्दों का इस्तेमाल इसको आप बोल सकते हो। कठिन शब्दों का इस्तेमाल, इस्तेमाल या प्रयोग आप इसको बोल लेना, ठीक है, प्रयोग या इस्तेमाल। अब इसको पढ़ना है, चलो पहले सारे पढ़ लेते हैं फिर इसको पढ़ लेंगे। सोफिस्ट, ये एक व्यक्ति होगा, नाउन के रूप में इसको हम यूज करेंगे सोफिस्ट को, ठीक है। और सोफिस्ट जो है आपका क्या होता है, सोफिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा भाई, एक ऐसा जो है व्यक्ति जो है क्या होता है, सोफिस्ट होता है जो बार बार तर्क करता रहता है, और वो भी कैसे, कुतर्क, जिनका कोई खास मतलब होता नहीं है, ठीक है, वो जो है सोफिस्ट एक तरीके से होता है। अच्छा, उसके बाद आपका क्या आता है, गैरुलस, गैरुलस होता है बातूनी, जिसको बहुत ज्यादा बातें करना बहुत ज्यादा पसंद है। वर्बस होता है आपका, वर्बस एक ऐसा शब्द होता है, शब्द भंडार बोल सकते हो इसको आप, शब्द भंडार, ठीक है, ओके, ये होता है। अच्छा, अब आ जाओ इस पे, इसको हम हाइलाइटर के साथ पढ़ते हैं। सेस्क्वीपेडिलियन, सेस्क्वीपेडिलियन, अच्छे तरीके से याद करना है इसको, स्पेलिंग के लिए भी पूछा जा सकता है। ये आपका सीजीएल 2025 में स्पेलिंग में पूछा गया वर्ड था ये, ठीक है, सेस्क्वीपेडिलियन, और वन वर्ड में भी आया था ये आपका, ठीक है, ओके, तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमें बताया, ए फॉर्मल स्प्लिट विद इन आ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे क्या बात की गई है, कोई भी धार्मिक संगठन है उसमें औपचारिक जब विभाजन होता है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम एक प्रोसेस के तहत दिखाएंगे, उसको स्किज्म बोलते हैं, स्किज्म। जैसे बौद्ध धर्म टूट गया 2 शाखाओं में, ठीक है, जैन धर्म टूट गया 2 शाखाओं में, तो उसको स्किज्म, 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 स्किज्म बोलते हैं। ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। हेराजी, हेराजी आपका क्या होता है, हेराजी का मतलब होता है विधर्म, विधर्म, ठीक है, जो धर्म को नहीं मानता। एपोस्टेसी, एपोस्टेसी बहुत अच्छा वर्ड है आपका, इसका मतलब होता है धर्म त्याग, धर्म त्याग, एपोस्टेसी। सेडिशन, सेडिशन आपका एक प्रोसेस को दिखाता है जो क्या होती है, राजद्रोह की प्रोसेस होती है, राजद्रोह की प्रोसेस होती है। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पे बात करते हैं, सेम वही है, एक जो है सेंटेंस दे रखा है और उसके हमें मतलब उसके लिए एक वर्ड को हमें बताना होगा, ठीक है। ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय द वेल्दी, जो धनवान लोग होते हैं वो जो सरकार बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लप्टोक्रेसी। क्लप्टोक्रेसी जो है आपकी एक ऐसी सरकार होती है जो करप्ट होती है, जो भ्रष्ट सरकार होती है, इसको भ्रष्ट शासन बोल सकते हो आप लोग, या भ्रष्ट सरकार भी बोल सकते हो आप, आपकी मर्जी। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी आपकी क्या होती है, जो धनवान लोगों की सरकार होती है, धनवान लोगों की सरकार, ठीक है, प्लूटोक्रेसी, ओके, आंसर भी है ये आपका। मेरिटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी जिसमें मेरिट के बेस पे जो है योग्यता के बेस पे जो है आपका शासन चलाया जाता है ना, योग्य सरकार या शासन, मेरिट बेस पे जो शासन किया जाता है। एग्जैक्ट वर्ड मुझे ध्यान में नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हो। थियोक्रेसी, थियो मतलब भगवान से रिलेटेड होता है आपका, ठीक है, तो इसमें आपका धर्म जो है शासन करता है, धार्मिक शासन आप इसको बोल सकते हो, धार्मिक सरकार आप इसको बोल सकते हो, जो बोलना चाहो आप आराम से बोल लेना। नेहा अप्रोच्ड हर न्यू हॉबी विद एंथुसियाज्म ईगर टू ग्रास्प, ग्रास्प मतलब पकड़ने के लिए, ठीक है, ईगर उत्सुक है उस चीज को करने के लिए, काम को करने के लिए, उत्साह के लिए, किसी नए काम को करने के लिए शुरू करती है नेहा। बेसिक्स एज अ बिगिनर, बिगिनर के रूप में, एक शुरुआती जो है व्यक्ति के रूप में, ठीक है। वेटरन, वेटरन तो आपका अनुभवी होता है, ठीक है, वेटरन कौन होता है, अनुभवी। मेंटर, मेंटर आपका जो मेंटरिंग करता है आपकी, ठीक है, मार्गदर्शन करता है, हाँ वेरी गुड, मार्गदर्शक बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, ओके। एक्सपर्ट आपका एक्सपर्ट होता है, तो अप्रेंटिस, अप्रेंटिस आपका इसके लिए सही रहेगा, ठीक है। प्रशिक्षु, इसके लिए एक शब्द आता है प्रशिक्षु, प्रशिक्षु, ठीक है, प्रशिक्षु। नया जो है ट्रेनी आप इसको बोल सकते हो, ट्रेनी, ट्रेनी, ठीक है, ओके। प्यूपिल स्टूडेंट, प्यूपिल स्टूडेंट इसके लिए आप बोल सकते हो, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके लिए, ठीक है। ट्रेनर, ट्रेनर तो ट्रेनिंग देगा इसको, ओके। आगे
आगे क्या आता है, आगे आता है एक्ट ऑफ इमिडिएटिंग समवन्स स्पीच, मैनरिज्म्स, ओके, एक्शन फॉर एंटरटेनिंग और रेडिक्यूल। देखो एक ऐसी एक्टिंग करना जो दूसरा कुछ भाषण दे रहा है या दूसरे ने किसी ने स्पीच दी थी, ठीक है, उसके व्यवहार को भी आप बोल सकते हो कि दूसरे के व्यवहार की एक्टिंग करने को आप जो है क्या बोल सकते हो, उसको आप मिमिक्री बोलते हो, उसी के जैसी एक्टिंग करके दिखाना। स्टेयर, स्टेयर आपका जो है क्या होता है, स्टेयर का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, ठीक है, आलोचना, या फिर एक शब्द और यूज कर सकते हो व्यंग्य, ठीक है। अच्छा, इमिटेशन नकल होता है। पैरोडी, पैरोडी का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाता है, हंसने के जैसी नकल करते हैं, हास्य नकल आप इसको बोल सकते हो, हास्य नकल, मजाक करने के लिए नकल करना। यहाँ पे ये मजाक करने के लिए नहीं करता, यहाँ पे ये मिमिक्री करता है ना, वो मजाक करने के लिए नहीं होती, वो टैलेंट दिखाने के लिए होती है। पैरोडी होती है मजाक करने के लिए किसी की नकल, ठीक है। His extreme old age when he behaves like a fool, people often lose patience with him। मतलब क्या होता है कि ओल्ड एज तक आते आते एक वर्ड होता है हिंदी में सठियाना, सठियाना, ठीक है, मतलब इसमें पागलपन वाली बात एक तरीके से हो जाती है जो बड़े हमारे बुजुर्ग होते हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके की जो हरकत होती है उससे जो है लोग इरिटेट भी एक तरीके से हो जाते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम डोटेज बोलते हैं, डोटेज, ठीक है, ओके, डोटेज उसको हम बोलते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, सुपर एनुएशन आपका नाउन जो है वर्ड आपको देखने को मिल जाता है, सुपर एनुएशन, ठीक है। सुपर एनुएशन का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाता है, इसका मतलब होता है सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति मतलब आप रिटायरमेंट से ले लो इसको, रिटायरमेंट, ठीक है, रिटायरमेंट से आप इसको कंफ्यूज नहीं रिलेट कर सकते हो। सेंसेंस, सेंसेंस, सेंसेंस का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है, बुढ़ापा जिसको आप बोल सकते हो, बुढ़ापा, ओके। इम्बेसिलिटी, ये भी आपका एक नाउन वर्ड जो है होता है, इम्बेसिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, मूर्खता, फुलिश, फुलिश। अच्छा, उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति जो बिलीव करता है फेट और डेस्टिनी में, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप लोग। ड्रीमर का मतलब भी बता सकते हो, आइडियलिस्ट का मतलब भी, रियलिस्ट का भी, फैटलिस्ट का भी, सबका, ओके। रवि हैज ऑलवेज बीन अ पर्सन हु vehemently opposes authority, control और tradition, often challenging every rule set before him। देखो रवि है ना, एक ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति है रवि। रवि क्या करता है, रवि जो है एक पर्सन के सामने मतलब अथॉरिटी के सामने, या जो कंट्रोल करता है या जो परंपराएं हमारी जो चल रही हैं उनका है ना वो टोटल विरोध करता रहता है। वो क्या करता रहता है, सभी ट्रेडिशंस का जो है क्या करता रहता है, वो विरोध एक तरीके से करता रहता है। तो उसको हम कन्फर्मिस्ट बोल सकते हैं क्या, उसको हम कन्फर्मिस्ट एक तरीके से बोल सकते हैं क्या, नहीं। कन्फर्मिस्ट होता है जो परंपराओं का पालन करता है, परंपरा पालन करने वाला, ठीक है, ओके। ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है। एनार्किस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट, ये भी आपका इसका सिनोनिम होता है। एनार्किस्ट होता है वो अराजकता फैलाता है, वो अराजकता फैलाने वाला आप इसको बोल सकते हो। अब इसको अराजकता फैलाने वाला मैं बोलूंगा नहीं, पता है कैसे, मतलब हाँ बिल्कुल ठीक है, अराजकता जरूर फैलती है इससे, लेकिन एक चीज जरूर है, ये है ना सही भी हो सकता है ये व्यक्ति, क्योंकि कई बार ऐसे ट्रेडिशन आपको देखने को मिलते हैं अपनी सोसाइटी में जो बिल्कुल भी सही नहीं होते, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, जिन ट्रेडिशंस को छोड़ देना बेहतर होता है हमारी सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो इसलिए अराजकता तो फैलती है इससे, लेकिन एक रिफॉर्म भी आता है इससे, मतलब सुधार भी होने की पॉसिबिलिटी आपको दिखती है सोसाइटी के अंदर। जेनिफर आस्क्ड हर कलीग की स्पेलिंग पूछ ली जाती है वही हमसे, ठीक है। ए पर्सन हु इज हाईली एजुकेटेड इन अ स्पेसिफिक फील्ड कॉल्ड, एक व्यक्ति एक फील्ड में है ना हाईली एजुकेटेड है, उसको हम एक्सपर्ट बोल सकते हैं क्या, उसको पूरा ज्ञान है उस चीज का वो विशेषज्ञ है, अभी रखो इसको। मास्टर बोल सकते हैं क्या, नोवाइस तो नौसिखिया होता है, नौसिखिया, ठीक है, जो अभी सीख रहा है। ट्रेनी होगा जो आपका, ठीक है, ट्रेनी, ठीक है। अच्छा, प्रोडिजी अभी पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है। विलक्षण प्रतिभा, विलक्षण प्रतिभा, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो प्रतिभा होता है भाई। अच्छा, एक्सपर्ट ही बोलोगे इसको, ठीक है,
उसको उसका पूरा ज्ञान है, क्या बोल सकते हो इसको, विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, एक चीज का तगड़ा ज्ञान, ठीक है। ओके, अगला, द कंट्री प्लंज्ड इनटू कोज, कोज होता है आपका शोर शराबा या अराजकता जिसमें आपकी हो सकती है, ठीक है। ओके, अच्छा, आफ्टर इट वॉज थ्रोन इनटू ए स्टेट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इससे समझ लो ए स्टेट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक कोज जो है, एक झगड़ा, एक दंगा, एक उग्रता उस लेवल पे चली जाती है जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है एक स्टेट के अंदर, कैरेक्टराइज्ड बाय द रिमूवल ऑफ ए लीडर बाय फोर्स, जिससे जो लीडर है ना उसको बाय फोर्स एक तरीके से हटाया जाता है, उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं क्या, रेवोल्यूशन, ठीक है, क्रांति, उसको क्रांति बोलते हैं क्या, हम बोल देते हैं कहीं हद तक। इनसेक्रेशन, इनसेक्रेशन आपका क्या होता है, इनसेक्रेशन का मतलब आपको देखने को मिलता है विद्रोह, ये भी मुझे सही लग रहा है, रिबेलियन भी विद्रोह होता है, कॉप, कॉप होती है वो सिचुएशन, क्या होती है, कॉप, कॉप सिचुएशन ऐसी होती है जिसका मतलब क्या होता है, तख्ता पलट, तख्ता पलट, बाकी सारी ही सिचुएशन उग्रता को लेके आती हैं, रेवोल्यूशन भी, कॉप भी, इनसेक्रेशन भी, रिबेलियन भी, ठीक है। ओके, सारी की सारी सिचुएशंस में उग्रता फैलती ही फैलती है। आगे, a belief or opinion that goes against the established doctrine, डॉक्ट्राइन संधि जो भी आप इसको बोलोगे, अच्छा, स्पेशली इन रिलीजन और आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी और रिलीजन के अंतर्गत एक ऐसा विश्वास या ओपिनियन जो अगेंस्ट जाता है, जो भी वो एस्टेब्लिश्ड डॉक्ट्रिन है, संधि है या जो नियम है उसके खिलाफ जब चीज जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हेराजी, क्या बोलते हैं, हेराजी उसको बोलते हैं। इसको हम विधर्म के नाम से जान सकते हैं, विधर्म के नाम से जान सकते हैं। अभी हमने विधर्म के लिए एक और वर्ड पढ़ा था ऊपर, ठीक है, विधर्म के लिए अभी अभी एक वर्ड पढ़ा था, कहाँ पे गया, विधर्म से रिलेटेड एक वर्ड और पढ़ा था, ज्यादा लिख देते हैं ना हम लोग तो इसमें दिखता नहीं है, फिर कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ध्यान में नहीं आ रहा था इसलिए। सेडिशन क्या होता है, आंसर तो आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर बी, सेडिशन आपका क्या होता है, एक नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है राजद्रोह, राजद्रोह, ठीक है। अच्छा, ब्लेस्फेमी होती है ईश्वर निंदा, ईश्वर निंदा या भगवान की बुराई, ठीक है। स्किज्म आपने पढ़ा था, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो स्किज्म क्या होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित जेनरसली सपोर्टेड दोज इन नीड, always finding joy in offering them through his thoughtful gifts and financial assistance, मतलब आप क्या बोलते हो, आर्थिक सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है कौन, रोहित, और उसको है ना बहुत ज्यादा मजा आता है नीडी लोगों की हेल्प करने में, ठीक है, और वो अक्सर ऐसा करता रहता है, तो वो कौन है, तो वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है वो कौन है, वो बेनिफैक्टर है, वो डोनर है, वो स्पॉन्सर है, वो फिलेंथ्रोपिस्ट है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे रहे हो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 से 15 नेक्स्ट आपका वीडियो आएगा, इस प्रैक्टिस सेट्स के लिए थर्ड वीडियो आएगा आपका, ठीक है, जिसमें नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होंगे 11 से 15 तक। तो अब आपने 100 क्वेश्चन कर लिए भाई, एमसीक्यूज आपके 100 एमसीक्यूज आपने कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट 100 और आ जाएंगे अगले 2 वीडियोस में, और फिर आप A4 पे पहुंच जाओगे। A4 के OWS करवाने हैं या नहीं करवाने हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता देना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, सब चीजें करनी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सब लोगों की मिलके चैनल को कामयाब करने की, जिससे मैं फुल प्रूफ अपने चैनल के ऊपर रह सकूं और इससे गुजर बसर भी हम लोग कर सकें, और एक दूसरे की हेल्प तो करेंगे ही, ठीक है। और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इतनी गर्मी में बैठा हुआ हूँ भाई, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं कितनी गर्मी में बैठा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, इस वीडियो को मैं 4 बार में करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वीडियो को 4 बार करके मैंने रिकॉर्ड किया है, बिकॉज आपका जो लैपटॉप है ना वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था, इतनी गर्मी मान रहा था, ठीक है। ये तो कैसे कैसे करके मतलब रूमाल को गीला करके उसके ऊपर रख रहा हूँ, नीचे रख रहा हूँ, बहुत सारी मतलब चीज़ें करके मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। बाकी आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं नहीं कह सकता, बट सपोर्ट इसको मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा उसमें, तब तक के लिए बाय बाय।